Hi. हेलो राधिका जी। वेलकम Hi, ऑन Aman. लाइव। Hi, Aman. Thank you. Thank you, Insta Live start करने के लिए। अरे एनी टाइम आप बस बोल दो, हम तो रेडी है। स्नेहा बिजी है। वो शायद उसने कहा कल करते हैं तो कल आऊंगी मैं, बट वो अभी बाहर गई है तो कोई बात नहीं, आप अकेले काफी। नहीं नहीं अकेले पता नहीं, बट हेलो एवरीबॉडी। हाय रक्ष्मा जी, कैसे हो? काफी दिन हो गए आपसे बात किए हुए। ये सुमेरा जी है ना, मुना मिनास सुमेरा जी, राइट? यस यस। सुमेरा जी, आपकी आवाज सुन के काफी दिन हो गए, अरसा हो गया। आपके वीएम्स में देखते रहती हूँ। अम, बहुत अच्छा वीएम्स बनाती हैं। कभी कभी दुख भी होता है, बट यू नो रियलिटी को देख के। बट आपके अच्छे होते हैं वीएम्स और वो पोस्ट वगैरह। हम्म हम्म। अ, ये ये यामिनी का क्या चक्कर है अमन? आई आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट, सो मेरे को थोड़ा बताना क्या चल रहा है। ओके, हाँ तो ये अच्छा रहेगा। आपको शॉर्ट मैं में। बताता हूँ। हाँ शॉर्ट में। बिल्कुल शॉर्ट में। हाँ। और फिर आप अपना लाइव रिएक्शन देना। तो हाँ ठीक है। यामिनी करके ये BB18 में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई हैं। ओके। तो इनको ना बिग बॉस वाले ही अंदर के जो इंटरनल कंटेस्टेंट है उन्होंने ही पहचान लिया था। इनकी जो थोड़ी हरकतें कहो या फीचर्स कहो, हम्म। ये थोड़ा थोड़ा शहनाज वाली लगती है, ऐसा था। ओके। तो ओके। इन्होंने घर में भी ऐसे ही रहने का रचा कि मैं ऐसे रहूंगी, अच्छी दिखूंगी, बाहर भी लोग पसंद करेंगे। हम्म और इन्होंने एक कंटेस्टेंट को बाहर अंदर बोला भी कि मेरे ना थोड़ा उससे मैच होते हैं, ऐसा। हम्म। और मैं रील्स भी बनाती हूँ शहनाज की, ऐसा अच्छा। ओके। इन्होंने बोला किसी कंटेंट। तो आज वही होता है, टास्क वगैरह होते हैं, तो इसमें किसी दो लोगों ने हम्म इसको नैरेटिव दिया कि तुम्हारा ऐसा है, उसकी हम्म तरह तुम दिखती हो, ऐसा बोलती हो, हम्म उसकी तरह हरकत करती हो, मतलब ऐसा ऐसा। तो ये हम्म एकदम से बोल देती है। वो लड़की तो खुद एक लड़के के पीछे पड़ी थी। हम्म उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसने ये इस कहने का, मैं तो अपना खुद का करती हूँ सब कुछ। हम्म। मगर इसको ये कहने की क्यों जरूरत थी कि वो लड़की तो एक लड़के के पीछे पड़ी थी अपने सीजन में। मेरा, अच्छा। हाँ, मतलब लोगों से, उन लोगों से ये कहना चाह रही थी कि मेरा सब कुछ अपना है, मैं कुछ ना हाँ, मैं कॉपी। ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट हाँ हूँ। हाँ। अच्छा, इसको भी इंडिपेंडेंट औरत का भूत चढ़ गया है। ओके। ओके। और उसने उसने बोला कि वो तो लड़के के पीछे पड़ी थी, मैं खुद का खेल रही हूँ, तो मैं ज्यादा इंडिविजुअल। ओके। ठीक है। या मैंने तुम्हारा ट्वीट देखा, मैंने कहा अमन कभी ऐसा ट्वीट करता नहीं है इतना स्ट्रांगली किसी के अगेंस्ट। मैंने कहा कुछ तो बात होगी, मैं कहा पूछूंगी तुमसे कि क्या हुआ है। मैं यूट्यूब लाइव पे बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि बात किसके बारे में हो रही है, तो मेरे को लगा कि मैं तुमसे वन ऑन वन पूछूं। ओके। अच्छा, देखो, हर एक सीजन में होता है ना कि हर एक हर एक सीजन में एक कंटेस्टेंट आता है जो अपने आप को सिद्धार्थ मान के आता है और एक कंटेस्टेंट होती है जो शहनाज मान के आती है ना? ये हमने देखा है। और उन्होंने रेफरेंसेस भी दी हैं। तो बिकॉज अगर देखो, अगर वो नाम नहीं लेती, हाँ, शहनाज का, और वो या शहनाज के अगर उसने शो में खुद बोला है शुरू में कि मैं उसके जैसी दिखती हूँ या मैं उसके जैसे रील्स डालती हूँ, उसने खुद एडमिट किया है, राइट? शो में या नहीं किया करेक्ट है? करेक्ट। किया है। अगर किया है, अम, तो उसको फुटेज चाहिए। हाँ। अगर फिर चैनल ने उसी बात का वापस से, बिकॉज वो बात से शायद हवा नहीं मिली चैनल को, बिकॉज चैनल को भी पता है, यहाँ पे चैनल का भी हाथ है। आई एम नॉट लाइक डिफेंडिंग दिस गर्ल, हुएवर दिस गर्ल इज, बट चैनल को लगा कि अच्छा इसने शहनाज का नाम लिया लेकिन किसी ने बातें ही नहीं की सोशल मीडिया पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चैनल को भी फुटेज चाहिए सिडनाज से, है ना? तो अम, फिर चैनल को लगा चलो थोड़ी आग लगाते हैं, और वीकेंड के वार से ज्यादा और क्या बेहतर ऑडियंस मिलेगी। तो शायद उन्होंने बुलवाया या कुछ ऐसा किया होगा, वो सिचुएशन ही ऐसी लाई होगी, तो ये कंटेस्टेंट, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या था।
किस लिए बोला गया कि आप थोड़ा शहनाज जैसे दिखती हैं, तो वो मे बी उसको वो खटका, हु नोज, आई हैव नो आइडिया, मैं पूरा स्पेकुलेट कर रही हूँ यहाँ पर। बट आई थिंक ये थोड़ा चैनल का भी हाथ हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्यों फिर अभी देखो कितना तहलका मच गया, अभी हमारे फैंस भड़क उठे हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम शहनाज जैसी हो भी नहीं, तुम शहनाज के नाखून जैसी नहीं। मैं ये पूरा अपने मन से बोल रही हूँ, पता नहीं ये ऐसा इसमें से कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। बट इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि बॉटम लाइन क्या है कि तुमको आई बॉल्स, अटेंशन, एंगेजमेंट, फुटेज मिल रही है कि नहीं, और तुमको ये सब शहनाज से ही मिलेगी, सिडनाज से ही मिलेगी, सिद्धार्थ से ही मिलेगी। तो अगर चैनल को भी पता है वीकेंड के वार का टीआरपी चाहिए होगा, तो ये इनमें से किसी एक का नाम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फुट पॉपुलैरिटी तो इनको मतलब किसी ना किसी तरीके से मिलेगी। सो ऑल इज फेयर। सो उस तरह से बॉटम लाइन जो चैनल को चाहिए था वो मिल गया, बातें हो रही हैं। आप चाहे ब्लॉक ही करो, चाहे उसको गाली भी दो, उसको एंगेजमेंट मिल रही है। सो दैट इज व्हाट द चैनल वांटेड। दिस चिक will not even remember, will not even care. All she wants is some footage, somebody to talk about her. वो वाइल्ड कार्ड में आई है, वो अगर हरकतें शहनाज जैसे कर रही है और उसको है कि कोई तो बात करो, कोई तो बात करो, उसके बारे में कुछ तो उछालो। अगर शहनाज का नाम उछाला तो फिर सब बढ़िया है, फिर मतलब उसको एंगेजमेंट मिल रही है। तो हम she's she I feel like she's getting exactly what she wanted, and the channel is getting exactly what she wanted. Now so many of us, like I know now who she is, right? अभी मेरे को उसका होने का वो है कि ओके यामिनी करके कोई बंदी है। 10 मिनट पहले या अमन के ट्वीट से पहले मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि कौन है ये बंदी। तो ये लोगों को, ये स्टार्स को, या स्टार्स पता नहीं, ये ऐसे लोगों को, इनको एंगेजमेंट ही चाहिए होती है मेरे हिसाब से। सो एंगेजमेंट कैसे मिलेगी उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, एंगेजमेंट मिली है वही गोल है। एंड आई थिंक दे गेटिंग व्हाट दे वांटेड, दे गेटिंग व्हाट दे मीनिंग द चैनल गेट्स द टीआरपी, चैनल गेट्स द एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। वरना हम क्यों ट्वीट करते हैं उनके बारे में, राइट? हम क्यों बिग बॉस 18 को ट्वीट करते हैं? अभी मैं देख रही हूँ इतना सारा लोग उसका नाम बोल रहे हैं, उसका नाम लेके ट्वीट कर रहे हैं। हाय सिद्धि, हाय शोभना जी, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, सो गुड टू सी यू। हाय एवरीबॉडी, पीहू जी हेलो, डॉली जी हाय, शशिकला जी हाय। कितने लोग हमारे लाइक पुराना डिकोडिंग गैंग दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। मजा आ रहा है। मैं पहले आपको वार्न कर दूं, आज स्नेहा नहीं है, स्नेहा जी बिजी है, बाहर गई हैं। अगर कल करेंगे लाइव तो कल हम आएंगे। और अभी कौन जुड़ा है भाई? किसी का सिद्धि कैमरा ऑन जी। है। सिद्धि जी अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो मेरे को ये लगता है अमन, मैंने आपको लाइव वो दिया। अरे फिर वो सही रिएक्शन दी। ना, लाइव रिएक्शन तो आपने दिया, हाँ मगर स्टेटमेंट को नहीं आपने देखा, हाँ, मैं स्टेटमेंट अभी क्या दे बोलती रही हूँ, है मैं आप? आ रही हूँ उसके ऊपर, मैं आ रही हूँ उसके ऊपर। सिद्धि को मैं थोड़ा एक क्लिफ नोट वर्जन दे दूं। सिद्धि, कैन यू हियर मी? यस यस एब्सोल्युटली, बोलिए। ओके, सो द क्लिफ नोट वर्जन ऑफ दिस इज, एक कोई बंदी आई है वाइल्ड कार्ड बनके, उसका नाम है यामिनी। और ओके। वो शुरू में जब आई थी उसने शहनाज का रेफरेंस देके बोला कि मैं बिल्कुल मैं थोड़ी बहुत उसके जैसे दिखती हूँ, और मैं उसके उसके जैसे रील्स बनाती हूँ और उसके ऊपर रील्स बनाती हूँ, और समथिंग टू दैट इफेक्ट, वेयर शी कनेक्टेड हरसेल्फ विद शहनाज एंड शी इज फ्रॉम पंजाब आई बिलीव। सो वो देख मतलब उसका बोलने का तरीका वट एवर, सो शी इज बिन sort of throwing hints. So आज के वीकेंड के वार में कुछ ऐसा हुआ था, कोई टास्क, आई डोंट नो, टास्क के रिलेटेड था, आई हैव नो आइडिया। कुछ तो हुआ वेयर दे दे टोल्ड, कपल ऑफ कंटेस्टेंट्स ने उसको बोला कि तुम शहनाज जैसी दिखती हो या शहनाज जैसे बातें करती हो।
तो वहां पे इसने बोला कि मैं अपना करती हूँ। शहनाज तो वो सीजन में एक लड़के के पीछे पड़ी थी। मैं वो सब नहीं कर रही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ। तो ओके, तो इसीलिए I mean, obviously people are reacting and all that. So that is the thing. So because I saw Aman's tweet कि अमन ने कुछ ट्वीट किया था, जस्ट वन लाइन ट्वीट किया था, तो मैं अमन से पूछ रही थी हुआ क्या। तो फिर अमन ने ये सब बताया और ही वांटेड माय लाइव रिएक्शन कि क्या है। तो मैंने कहा ये फुटेज का चक्कर है, एंगेजमेंट का चक्कर है। तो ही इज नाउ सेइंग कि वो लाइन जो बोली उसके बारे में बोलो कि वो लड़के के पीछे पड़ी थी वगैरह। सो इसमें ज्यादा बोलने जैसा कुछ है नहीं। उसने अपने आप को दिखा दिया कि वो किस किस्म की बंदी है। हाँ, वो एक कोई शेर आप लोगों ने सुना होगा ना कि आसमान में पूरा नजर आया था मैं, लेकिन जिसकी जितनी औकात थी उतना ही पहचाना गया मुझे। वाओ, डीप। या मतलब सब वो जो चीज है ना वो एक्चुअली पूरी है, लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि है वो उसको उतना ही समझ सकता है। उतना ही समझ ये सकते हैं। हाँ, आपको उतना ही समझ में आएगा जितनी आपकी दिमागी हैसियत है, उसके ऊपर आप समझ नहीं सकते। हाँ, अब उसने वो कमेंट क्यों किया, जैसे सिद्धार्थ बोलता है हर चीज के एक 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने किस मतलब से बोला वो सिर्फ मैं बता सकती हूँ। करेक्ट। तो ऐसी उसने लड़की, किस मतलब ऐसी से लड़की बोला। हाँ, पूरा ऐसी लड़की उसी पे हो गया ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, अब उसने कहा एक लड़के के पीछे पड़ी थी, उसको शायद उतना ही दिखा, हाँ, और कुछ उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो करेक्ट, उसका जो जितना उसको दिखा उतना वो बोली है। करेक्ट, अब किसी के बोलने से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है शहनाज ने क्या किया। करेक्ट। शहनाज ने अपने सीजन में विनर ना होते हुए भी, वो शहनाज का सीजन कहा जाता है, यही अचीव किया है। या आज वो एग्जैक्टली। बंदी जहां जिस मुकाम पे खड़ी है, वहां पे ये मैडम कभी जिंदगी में पहुंचेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। पर अगर इतना इनकी पर्सनालिटी का दम होता, मैं अपना कर रही हूं अगर ये बोल रही हैं, तो 0.8 की टीआरपी कहां से ला रही हैं फिर ये। हाँ, एग्जैक्टली। दम दम वहीं दिखाओ जहां पे दिखाना है, फालतू बकवास करने से कुछ नहीं होगा। और या वो आप लोग ट्रिगर होके उसको वो फुटेज दे रहे हैं जिसके लिए वो ये सब कर रही है। हाँ, मैंने कहा चैनल को भी पहले जब शुरू में उसने जब आई तब उसने बोला कि मैं उसके जैसी हूँ या उसके जैसी दिखती हूँ, जो भी उसका रेफरेंस लेके जो बातें की, वहां पे कुछ एंगेजमेंट नहीं मिली चैनल को। तो चैनल ने कहा भाई आग तो लगानी चाहिए, और वीकेंड के वार से अच्छा मौका कब मिलेगा। तो एग्जैक्टली। सलमान की वजह से ज्यादा लोग देखेंगे शायद वीकेंड का वार, तो उनको टीआरपी मिलेगी, और टीआरपी मिल भी रही है और एंगेजमेंट भी बढ़ रही है कि अच्छा यामिनी, अच्छा ये कौन है यामिनी, चलो देखते हैं, चलो वीकेंड का। तो उनको वैसे एंगेजमेंट मिलता है और उनका मकसद पूरा हुआ। अभी एग्जैक्टली। ये मैडम जो बोलती है, हाँ ठीक है, कितने लोगों ने बोला है यार, कितने लोगों ने शहनाज के लिए बोला है ये कि ए, हम सी नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये ऐसा कैसा बोल सकती है, ये ऐसा कैसा बोल सकता है। मुझे वो कमेंट में मतलब नहीं दिखता है कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। अरे उसने बोला है, उसके आगे बढ़ो, अभी उसने बोला है, सो उसका क्या करोगे तुम। नहीं लाइक देखो, वो ऐसे अब उसने तो बोल लिया, उसने उसका काम भी कर लिया बोल के, उसको जो चाहिए था वो हम देंगे अब उसे। तो बेटर है ना, वो ट्रिगर बोल दिया, उसको खत्म हो गया भाई, उसका काम था बोलना, उसने बोल दिया है। उसको वो अगर नहीं मिला ना हम लोगों से, वो फुटेज वो एंगेजमेंट नहीं मिली ना चैनल को, शायद वो लोग ये करना छोड़ेंगे। लेकिन एग्जैक्टली। हम लोग इमोशनली इतने परेशान हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो जा जाके चैनल ऑन करके देखेंगे कौन यामिनी क्या बोली कब बोली। चलो जाके रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, चलो इसका रिपीट एपिसोड भी देखते हैं। अरे मत करो, ये चैनल यही तो करते आ रहा है सिडनास के साथ। कम किया है क्या? 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, और कितना देखना है? इस लेवल पर आकर तो हम सबको ग्रेजुएट्स हो जाना चाहिए था ना, कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी बोला जा सकता है। सारी वैरायटी सामने आ चुकी है, अभी भी हम ट्रिगर क्यों हो रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सबका सब कुछ देख लिया यार। यार हमको देखो, बिग बॉस 13 हमसे अच्छा और कौन जानता है। ये एग्जैक्टली। ये सब हो चुका है, बिग बॉस 13 में ये सब हो चुका है। तुम एक लड़के के पीछे हो, सिद्धार्थ ही उसकी गेम है। सिद्धार्थ, आई कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस। सिद्धार्थ इज हर गेम, आई मोमो कैन नॉट गो मोमो ने रॉन्ग ऑन बोला, दिस। हाँ, मोमो बोली थी ये। मोमो बोली थी, कांटा बोली थी। वो पूल वाले, जब जब सिद्धार्थ ने सबको नॉमिनेट किया था, जब वो एक्चुअल में किंग तुझे तो लाइक बन के, सिद्धार्थ और पारस दोनों मिल गए ना, ये हाँ, भी बोला गया। हाँ, हाँ, मतलब
आप बिग बॉस 13 देख लोगे ना, आपको पूरा मतलब ये लाइफ का जो भी अभी इंस्टेंसेस हो रहे हैं ना, वो ये पहले हो चुका है, और शहनाज ने ये चीजें लाइव सुनी है, उनके मुंह से सुनी है, मेहमानों से सुनी है, गेस्ट से सुनी है, होस्ट से सुनी है, सब लोगों से सुनी है ये बात। तुमको सिद्धार्थ के अलावा कुछ है ही नहीं। वो कॉलर ने भी, साला कॉलर ने भी नहीं छोड़ा उसको। ना ना, रियली। मतलब ये सब नई बातें नहीं है शहनाज के लिए, ठीक है? तो कुछ नया उखाड़ नहीं लिया इस बंदी ने कुछ बोल के। तो वो भी साला ओरिजिनल नहीं है उसने जो बोला। नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि येड़े लोग ऐसा है भी नहीं यार। कि सिर्फ 13 में हुआ, ये कंपैरिजन 14 में भी हुआ, 15 में भी हुआ। वो जब हाँ, ट्रिब्यूट देने आई तब भी अनशन कहा गया, बहुत गंदा भी बोला गया। मतलब एग्जैक्टली लोएस्ट ऑफ लो हमने 15 और 16 में सुना शहनाज के लिए। अब तो ये तो मामूली बातें हैं, ये तो वैसे भी नहीं सुनना चाहते, एग्जैक्टली हमको किसी को क्या इससे ट्रिगर ऊपर होना उठना चाहिए। ठीक है, कुछ नया बोल, कुछ नया बोल, कुछ नया माल निकाल। तो तेरा का ही कॉपी पेस्ट कर रही है। इट्स लाइक यू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू मेक योर नोट्स एंड देन यू कम एंड यू राइट द सेम थिंग इन द एग्जाम। सो like Big Boss 13 is your library and you go get all your reference material there and that's it. उसके और अलावा ले दे के तुमको सिद्धार्थ ही से फुटेज मिलेगी, तुम लोगों में अपने में दम ही नहीं है हाँ, कुछ करने का। या और अपना मिल कुछ भी रही होता है। तो अभी तक टीआरपी आसमान छू रही होती ना। हाँ, मैंने उस दिन अमन के लाइव, यूट्यूब लाइव पे पिछले हफ्ते भी यही बोला था इन अ थिंग कि जब तक कोई बंदा या बंदी, राइट, whoever, like a contestant who comes and shows their authentic self, and if that authentic self is worth seeing and watching and feeling, until then there will not be another Shukla. Like एग्जैक्टली। someone like Shukla. I mean, obviously there's no one like Shukla because Shukla is Shukla. But राइट राइट। there won't, मतलब आप वो नहीं छू सकते हो वो पॉपुलैरिटी जब तक आप ऑथेंटिक नहीं हो। आप अपना दिखाओ, आप अपना दिखाओ, अपना करो। एंड किसी को शहनाज ने ये भी बोला है, आसिम, सॉरी, क्राई बेबी और उसके एलिट टास्क के जब वो दोनों कटघरे में थे, और वहां पे शहनाज ने बोला मैं किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर नहीं कर सकती, कर सकती हूँ मैं, मुझे ये इस जैकेट के लिए मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप शहनाज को गिरा के खुद को ऊपर दिखाने का कर रहे हो, करो करो, हम कौन होते भाई रोकने वाले? तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा दिमाग है, जो करना है करो। लेकिन तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम को किसी की जरूरत है, शायद नेगेटिव वे में, शायद पॉजिटिव वे में, जो भी वे में तुमको किसी की जरूरत है। तुम खुद से कुछ, तुम्हारा कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कुछ व्यक्तित्व ही नहीं है, कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हारे बातों में दम नहीं है बॉस, कुछ नया करो। ये सब देखा हुआ है हमने 13 में ही साला इतने बार देखा हुआ है। हाँ 13 में। मतलब हाँ, मैं सीरियसली, मतलब मुझे इसमें ट्रिगर होने जैसा कुछ दिखता नहीं, कुछ क्योंकि ये नहीं बहुत है। समय से इट इज चलता आ रहा है। लाफेबल, इट इज एब्सोल्युटली लाफेबल और कि 13 के बाद मेरे ख्याल से ये 5वां सीजन है, अगर हम ओटीटी को ना गिने तो। ये 14, चिंदी 15, है, 16, 17, 18। ये सारा ये बस चिंदी मामूली सा चीजें हैं। स्टेटमेंट है। देखो ऐसी सस्ती कॉपीज बहुत घूम रही है मार्केट में, पर वो चाइना माल बहुत हाँ है। एग्जैक्टली, पर वो कॉपी ही कहलाती है ना। या तो ट्रिगर हो गया सच में। आप लोग एक्चुअली, वो आप लोगों की जो होते ना, जैसे सिद्धार्थ बोलता था कि उसको बराबर बटन मालूम है मधुरिमा के, और वो बराबर उन बटन्स को पुश करता है, तो वो हाँ, ट्रिगर। बिग बॉस को भी मालूम पड़ गया है कि ये सिद्धार्थ फैंस कहाँ से हिले हुए हैं। उनके करेक्ट। ट्रिगर पॉइंट्स दबाओ, फटाक से उछलेंगे और सबके सब दौड़ लगा के हमको हाँ, देखने चले जाएंगे। हम भी इतने इमोशनल अटैचमेंट है हमारी। वो उनको पता चल गया है कि कहाँ से एंगेजमेंट, सिडनास फैंडम से ही दोनों के लिए एंगेजमेंट मिलेगी। ठीक है, आप तो उनको पता है कहाँ से कौन ट्रिगर होएगा। मतलब सिडनाज नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस, ओपनली कह रही हूँ, जो भी अपने आप को फैन मानता है, वो इमोशनली अटैच्ड हैं, और वो ऐसे ही रिएक्ट करते रहेंगे। उनको पता चल गया है। जब तक हम उसको, जैसे सिद्धार्थ की ये बग्गा 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 अपने रोटियां सेक रही है, वैसी अभी ये यामिनी ये अपने रोटियां सेक रही है, और हम साला उसको वो आग दे रहे हैं, तो ताकि वो रोटियां अच्छे से सेके। क्यों देना है भाई? आग को बुझाओ, बंद करो, पानी डालो, और नहीं, और क्यों कर? उसके स्टेटमेंट को तो ठीक, मतलब ठीक है, उसने जो बोला बिग बॉस में बोला। अब ये ना हो कि हम जाके सोशल मीडिया पे भी रिप्लाई करेंगे जा जाके,
हाँ, ये ना फिर हो कि हम क्या होगा? ट्विटर हैंडल पे भी हल्ला मचाएं जा जाके कि अरे इसने ऐसा कैसे बोला, नया फैंडम वॉर शुरू। यही तो चाहिए बिग बॉस को। यही तो चाहिए। और क्या करेगा बिग बॉस? और ये कंटेस्टेंट्स के पीआरस एक्टिव हैं अभी, क्योंकि उनके लोग अंदर हैं, तो हम्म। उनको कुछ ना कुछ छापना है। ओ सिडनास फैंस आर डूइंग दिस, ओ शहनाज फैंस आर लैशिंग आउट, फिर वो हम उसको लेकर आएंगे, शहनाज को लेकर आएंगे। इस बातों में क्यों करना है? क्यों राधिका जा जी, मगर इस वाले में ना वन साइडेड धोया जा रहा है, उधर से कोई नहीं है। धोया जा रहा है मतलब? मतलब उसका कोई है ही नहीं ना, यामिनी की तरफ से फैन बेस एंड ऑल। फैन बेस नहीं है, फैन लेकिन बेस यामिनी नहीं को है रिक्वायर्ड अमन। एंगेजमेंट तो मिल रहा है ना। अमन उसकी अगर पीआर बस यही चाहती है कि हम जैसे लोग, अब वो उसका उनके तीन पीआर, चार हैंडल्स, हम्म, बोलो बोलो उनके सॉली। 3-4 हैंडल जैसे बिग बॉस तक या ऐसा कुछ कुछ बना लेंगे वो। एक बिग बॉस 18 का ऑफिशियल हैंडल बना के डाल दिया, उस बिग बॉस वाले ने लिख दिया कि इसने ऐसा बोला है। और सिडनास फैंस इतने क्रेजी हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि अभी भी जाकर बच्चों की तरह वहां 4-4 5-5 ट्वीट्स लिख के आएंगे और हैप्पी होंगे कि देखा मैंने क्या झाड़ा, मस्त लिख के हाँ आया है, हाँ अमन, देखा मैंने मैंने मैं लात लगा दी उनके मुझे पर। मैं उस कंटेस्टेंट के फैंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं मैं उस कंटेस्टेंट के अपने फ्रेंड्स पीआर के, एग्जैक्टली। मैं पीआर के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो गई है, वो कंटेस्टेंट अगर अंदर गया है, उसको क्या चाहिए? उसको एंगेजमेंट चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए। लाइक ये ऐसे रियलिटी शो में जाने का क्या मकसद होता है? इनको और काम चाहिए होता है ना? उनको नए प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो पीआर बना के ही जाते हैं ना अंदर की, भाई कुछ है तो छापना, भाई मेरे लिए कुछ छापना, तो लोगों को पता चलेगा कि मैं हूं अंदर। तो और चैनल को क्या चाहिए इस बार? इस सीजन में वो टीआरपी के लिए भूखी है, और टीआरपी उनको भी पता है कहाँ से मिलेगी। जब सीजन अनाउंस होता है तो शहनाज की कोई रील डाल देंगे कि अच्छा बिग बॉस आने वाला है, तो देखो ये शहनाज की, तो हम खुश हो जाते हैं भाई, अच्छा शहनाज आज भी बिग बॉस बात करता है शहनाज के बारे में, तो हम बिग बॉस को एंगेजमेंट दे देते हैं। फिर हम फॉलो करना शुरू करते हैं कि अच्छा अच्छा शहनाज का रील डाला है, शहनाज का तोड़ा कुत्ता आज भी देखो कितनी पॉपुलर है। हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको शहनाज से प्यार है, ऑब्वियसली। और ये चैनल को अच्छे से पता है। सो वो ऐसे पहले हुक हुक करते हैं हमको, और हुक करके नहीं ऑडियंस अब को ठीक है, फिर। आपने वो रील देख ली, आप वहां तक रुक गए, वो भी नहीं होता। शेयर करेंगे, इधर से उधर पोस्ट करेंगे, देखो हाँ, हो गया, बस बिग बॉस का काम खत्म हो खत्म, गया। ये दैट्स है, ऑल दे वांट। ये सो सोशल मीडिया बिजनेस है, ये समझना बहुत हाँ, जरूरी this is all manufactured engagement, right? They are trying to manufacture, and they know these things, and they know people's emotions, और हमारे fans emotions तो मैं उन ये contestants जो भी हैं, जितने भी contestants आए हैं 14 के बाद के, मैं उनके fans की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उनके पीआर की, वो खुद की, उनका क्या प्लान है, और वो किस तरह का एक जाल बिछा कर, लाइक बिछाएंगे। और अम, और चैनल को सबसे ज्यादा जरूरत है टीआरपी की। तो चैनल कुछ भी करेगा, और चैनल को लगता है कि हमारा तो हक है भाई, हमारा हक है, क्योंकि हमने ही सिद्धार्थ और शहनाज को लाया है, तो हमको उनका नाम लेना बनता है। सो दे फील दे हैव मोर ऑफ अ राइट टू मेंशन सिद्धार्थ एंड शहनाज whenever they please, because they gave they believe that they gave this world Sidnas, उनके वजह से हुआ है। सो वो उस के ऊपर उनकी गेम चला रहे हैं। अब जैसे शहनाज ने बोला ना, वो एक वर्ड पे, पपलू ने अपनी पूरी गेम चलाई, वैसे ही बिग बॉस भी सिडनास के ऊपर अपनी पूरी गेम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये इट इज लाफेबल एट दिस पॉइंट कि ये, जैसे सिद्धार्थ ने बोला ना छोटी साइकिल को, शी इज अ डमएस एंड शी विल ऑलवेज बी वन, और सो एंड सो इज इररेलेवेंट, लाइक ये जैसे शहनाज को भी उसने बोला था सीक्रेट रूम के बाद कि ये तुम इन सबसे बहुत ऊपर हो, ये सब तुमको मायने नहीं रखने चाहिए, तुम ट्रॉफी के बहुत जैसे उसके डैड ने भी बोला था, लाइक पापा गिल ने भी बोला था, तुम ट्रॉफी के बहुत करीब हो। तो हम जैसे फैंस को, हमको ये सब मायने नहीं रखना चाहिए, हम इसके बहुत ऊपर है, नॉट ऊपर इन द सेंस कि मैं एक एरोगेंस में नहीं बोल रही हूँ कुछ, वो नहीं कह रही हूँ कि हम सबसे ऊपर है एंड वी आर द एंटाइटल्ड वंस और एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि ऐसे छोटे छोटे चीजों से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऑन ऑन द कॉन्ट्ररी, बिकॉज हमने 13 में जितना ट्रेन टास्क याद कर लो, ट्रेन टास्क, वो बंदा वहां पे तबीयत से, वहां पे बुखार से तड़प रहा है, उसके हाथ कांप रहे, उसके उसके मुंह से बातें नहीं निकल रही हैं, उसको जाके तुम कोस रहे हो बार बार,
तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने के, मतलब दे आर पैरासाइट्स, सो पीपल आर देयर एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. सो सो या What we can do is we can simply ignore, let them be. हमें नहीं बढ़ाना उसको आगे, let them हाँ die unnoticed. हाँ, उनको just take the उनका high, engagement, yeah, हाँ, just take the high road. एक्चुअली जस्ट टेक द हाई रोड. आपको जरूरत ही नहीं उस तरफ जाने की. वो ये बोली इसलिए रही है कि आप लोग ट्रिगर हो और वो दें जो वो चाहते हैं, वरना अपने दम पे लानी होती तो अभी तक ले आती ना. कुछ कम समय तो नहीं बीत गया 18 शुरू हुए. 0.8 इज रियली लो, कुछ भी नहीं है. और सबको पता है, मतलब कोई भी सीजन नहीं चला है, सबको पता है. तो अभी ये चीज करना पड़ेगी उनको, और भी गंदगी मचा सकते हैं वो लोग. बी रेडी फॉर इट. छोड़ना सीखो, कुछ नहीं होता है. और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से उठ के कुकुर मुत्तों की तरह आएंगे, क्योंकि शहनाज का काम अच्छा चल रहा है. उसकी मूवी, उसका गाना दो बिल्कुल मतलब धूम मचा के गया है. उसने जो भी अभी नया डाला है, फ्लिप, अमेजिंग है और पसंद किया जा रहा है. तो ऐसी चीजें अभी होंगी. बी रेडी फॉर इट. नया नहीं है ये भी. ये होता है जब जब शहनाज का कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला हो, कुछ अच्छा चल रहा हो, दे कम अप विद सच थिंग्स. उसमें कुछ नया नहीं है. और मैं यही बोलूंगी कि ये लोग फैंस नहीं है, ये ट्रोलर्स हैं, या फिर इन लोगों को सच में प्लान किया जाता है कि करो इस इंटेंशन से. सो जस्ट लर्न टू इग्नोर एंड टेक अ हाई रोड, जैसा अभी राधिका ने कहा. हमको करना पड़ेगा. अगर हम लोग सच में सिद्धार्थ शहनाज से प्यार करते तो उनसे ये चीज हमें सीखना पड़ेगी कि इसमें फायदा नहीं है उलझ के. वो दोनों भी नहीं उलझे कभी. बहुत समझा के देख लिया दोनों फैंडम्स को, जब देखा नहीं समझ रहे तो उन्होंने अपने आप को कट ऑफ ही कर लिया, हटाओ. सिद्धार्थ तो खैर अलग लेवल पे है, लेकिन शहनाज ने जिस तरह से बैंड बजा दिया, हम सब ने देखा है. उसने फैंडम के नाम ही हटा दिया, सिर्फ फैंस रख के छोड़ दिया. उसको पता है उसको कहाँ जाना है, उसका टारगेट क्या है और वो कर क्या रही है. लेट्स सपोर्ट हर वर्क इंस्टेड ऑफ, मतलब इन सब चीजों से अफेक्ट मत होइए, क्योंकि ये बहुत बार हो गया है यार, और होता रहेगा ये जब तक, मतलब ये है दोनों के नाम जिंदा, तब तक ये चलेगा. हे अमन एंड सिद्धि, मेरे को ना 10 मिनट के लिए जाना है. मैं लाइव पे ही रहूंगी, दैट्स ओके. मैं आऊंगी पक्का. सो गिव मी 10 minutes. ओके, म्यूट कर लीजिए. हाँ हाँ. हाँ सिद्धि जी बोलिए. आप कमेंट्स ले लेना. जी. और आप वीडियो पे भी बोल सकती हो, जो वीडियो आया बर्थडे सेलिब्रेशन का, आपका कोई रिएक्शन नहीं. हाँ, वीडियो मतलब माँ को खुश देखना, उनको स्माइलिंग देखना मुझे अच्छा लगा. शी स्पेंडिंग टाइम. अब देखो, अ, उसके ऊपर भी निगेटिविटी हो रही है, सुना मैंने, उस लाइव में भी मैंने सुना. अच्छा लगा मुझे माँ को खुश देखना. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सिद्धार्थ, माँ, उनकी सिस्टर्स मेरी सिस्टर्स हैं, तो मैं उनको खुश देख के खुश हूँ. मैं खुश हूँ कि सब लोगों ने किसी न किसी वे में सिद्धार्थ को सेलिब्रेट किया, जैसे कि मैंने भी किया. अब इतने सालों में कहीं कोई वीडियोस रिलीज नहीं हुए. जिसने भी ये वीडियो डाला है, जो नेगेटिविटी हुई उस पर सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी, बहुत सारा हार्ड टाइम सिद्धार्थ ने भी अपनी लाइफ में देखा था. उसके साथ जब कंट्रोवर्सीज हो रही थी, तब ये सब सपोर्टिंग ट्वीट करने वाले कहाँ थे दोस्त. जो सिद्धार्थ की एक फ्रेंड है, जिसका नाम मैंने सिद्धार्थ के मुंह से सुना है, मैं उनको जानती हूँ, उनको मान सकती हूँ एक बार. उनका तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है. ये जो है, इनका मतलब है, मैंने पूरी एनालिसिस की, मुझे पता है कहाँ से क्या है. मैं उतना डिटेल बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारी बातें उस वाली लाइव में हुई है. तो एक एनालिसिस के तौर पे मैं बता रही हूँ. इसमें एक वंदना संजनानी करके भी है, जो अगर किसी ने वो सीरियल देखा है बाबुल का आंगन, वो उसकी मेन एक्ट्रेस रही हैं, उसमें की रोल रहा है उनका, वो ऑफिस मैनेजर या कुछ थी. तो उससे रिलेटेड है ये बंदी. शी इज ऑल्सो एन एक्टर एंड बीन इन टू द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, पर उनका ऐसा कुछ पहचान या आइडेंटिटी नहीं दिखती. सिद्धार्थ की जब डेथ हुई थी, तब उनका कुछ मैसेज या कुछ पोस्ट नहीं है इंस्टा पर. ऑन द कॉन्ट्ररी, शी वॉज एंजॉइंग अ टूर इन उदयपुर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इटसेल्फ, ऑन द 10th of September. ऐसा था तो आपको कुछ तो लिखना था ना, आपका इतना क्लोज फ्रेंड था तो. चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, हो जाता है. उसके उस बर्थडे पे उन्होंने डाला था 21 के. उसके बाद शायद देखा बाद बीच में कोई पोस्ट, और उसके इतने साल बाद अब जाके पोस्ट. जो फर्स्ट पोस्ट थी उसमें शहनाज और सिद्धार्थ दोनों टैग थे, पर इस बार ये गेम खेला गया. अगर आप चाहे तो ये समझ सकते हैं कि उसमें फैमिली का कोई रोल नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है. बहुत लोगों ने प्रीति दी के सिंपल से हार्ट इमोजी को ना गलत ले लिया.
कुछ हमें कुछ चीजों का मुलाहिजा करना पड़ता है। देखिए 2 चीजें, या तो वो प्रीति दी का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, या अगर वो है भी तो उन्होंने एक मुलाहिजे में चलो लाइक कर भी दिया। अगर ये वाकई फैमिली सपोर्टेड स्टेटमेंट है तो नाम लेने में क्या दिक्कत थी? लेती ना नाम, नहीं ले पाई ना, तो सीधी सी बात है कि इसमें दम नहीं है कुछ। इट इज अगेन आई सी इट एंड एज एन अटेम्प्ट टू वाइप आउट सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ को वाइप आउट करने का एक छोटा ट्राई देखती हूँ मैं, छोटा अटेम्प्ट देखती हूँ, और सिद्धार्थ सारे कूद कूद कर सामने आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आस्था इज देयर। इसको इतना सीरियस मत लो, ये सारी चीजें हुई हैं। आपको लगता है सिद्धार्थ की पूरी टीम आज भी शहनाज के साथ है? आदित्य ने, सबने केक कट किया है अलग अलग एंगल से, और पिक्चर्स भी आए हैं, और वो सारे पिक्चर्स अगर आपने देखे होंगे एक ही केक के हैं और वैनिटी वैन में सेलिब्रेशन हुई है। आपको लगता है इनको नहीं पता होगा ये सब? सबको सब पता है। इस चीज को सीरियसली मत लो। देखिए वो भी एक्टर है, जो ये कर रही है लाइमलाइट के लिए भी कर रही हो सकती है। फैमिली सपोर्टेड अगर होता ना तो नाम चौड़ में लिखती, नहीं लिखा है ना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। सो जस्ट डू नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू सच पोस्ट। ऐसे लोगों को लाइक भी करना बंद कर दो, कोई जरूरत थोड़ी है। माँ की फोटो से वैसे भी हमें मिल ही रही है, और माँ के लिए उनका बच्चे का बर्थडे मनाना, यार कुछ लोग हैं ऐसे जो मिले हैं उनसे लास्ट बर्थडे पे, आई वॉज लाइक आई हैड बीन टॉक, मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर पाई सौभाग्य से, जो माँ से मिले थे उस वक्त, या माँ से उनकी बातें हुई थी। बहुत लोगों ने उनको केक्स गिफ्ट किए हैं, आज भी वही सब प्यार उन्हें मिल रहा है। एंड शी, मतलब माँ भी खुशी खुशी एक वीडियो में बोल चुकी है ना कि मुझे बहुत खुशी होती है सब लोग सिद्धार्थ के कारण मुझसे प्यार करते हैं। हमें बस उतना ही देखना है, सारी चीजें समय के साथ सामने आएंगी। जो बुरा बीच में चल पड़ा था, सब लोगों ने सच मान लिया, तो वो झूठ साबित हुआ है ना। तो समय अपने आप सारी चीजें सामने लाएगा। मुझे अच्छा लगा कि माँ बहुत खुश है, रेनबो वाला केक कट रहा है। बहुत सारे जो हमारे यहाँ के भी एक फैन थे जिन्होंने बना के भेजी थी केक, वो भी कटी, अप्रिशिएट हुई। अच्छा लगा देख के कि हमारा प्यार पहुंच रहा है सिद्धार्थ तक, बस वही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि माँ स्माइल कर रहे थे, शी इज हैप्पी। मुझे अच्छा लगा देख के। वो बीमार भी थे, बीच में खबर आई थी, अब वो उठ, मतलब उठ के घूम रहे हैं, केक वेक काट रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसी में खुश हूँ, मुझे इससे ज्यादा उसमें पढ़ना ही नहीं है। आई एम हैप्पी द वे आई एम। नोबडी, मेरा दिमाग कोई नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि मुझे पता है सिडनास कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और मैं उस पर फर्मली बिलीव करती हूँ। तो मैं उस चीज में पढ़ूंगी ही नहीं। और दिखने के लिए वो साफ दिख रहा है, 4 साल बाद ही क्यों आया ये पोस्ट? आज तक कभी फैमिली के फोटो नहीं डालने की इच्छा हुई, अभी क्यों डाले गए हैं? अलाउ तो नहीं किया है, अगर ऐसा होता तो हर किसी को अलाउ करती ना, नहीं किया ना किसी को अलाउ, फिर इन लोगों ने क्यों डाला होगा? कुछ तो रीजन होगा। मालूम है शुक्ला फैमिली कभी भी सामने नहीं आती है। सिद्धार्थ के साथ बहुत सारे मुद्दे उठे, उनको कई बार ऐसी कंट्रोवर्सीज का, हार्ड टाइम्स का सामना करना पड़ा, कभी फैमिली उठ के आके सामने नहीं बोली ना। वो नहीं आए उठ के सामने बोले, सिद्धार्थ ने अपना खुद निपटा। फैमिली नहीं आती है उनके सामने, वो उनकी अपनी डिग्निटी है कि वो लोग नहीं सामने आके बोलते हैं। सिद्धार्थ को उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता था, वो नहीं आती है सामने। लोगों को शिकायत है कि अगर आस्था को जगह मिल रही है, शहनाज को क्यों नहीं? आस्था को जगह, वो लोग ब्रह्मा कुमारी इसके वजह से साथ में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि माँ का नेचर है, अजनबी भी दरवाजे पे खड़ा रहेगा ना तो वो प्यार से बोलेंगे आइए बैठिए। वो अजनबियों को भी नहीं, मतलब वो करते हैं। वो कितने सारे फ्रेंड से रोज इंटरेक्ट करती है फोन पर, मैंने सुना है, सभी से एक जैसा प्यार से बात करती है। वो जब अनजान लोगों से, उनका एक क्लिप आया था इसमें बोल रही कि मुझे सिद्धार्थ की वजह से प्यार मिल रहा है, उसमें भी वो उतना ही प्यार से बोली है। तो जिनका काम ही प्यार बांटना है, वो, आप ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझिए, जब वो BB13 के हाउस में आई थी, किस तरह का व्यवहार किया गया था उनके बेटे के साथ, वो जानती थी, बावजूद उसके उन्होंने किसी कंटेस्टेंट को कोई बुरा बुला नहीं कहा था। सबसे कहा था, अच्छे से मिली, और निकलते हुए सिद्धार्थ को कहा था किसी को नहीं, अपने आप को चेंज करो, सब अच्छे हैं, खुश रहो, खुशियां बांटो। जिनके ख्याल बहुत ऊंचे होते हैं ना, वो ऐसी छोटी बातों की परवाह नहीं करते कि कौन आके बैठा है कौन नहीं। रही बात शहनाज को सामने न लाने की, जिस दिन समय सही होगा वो भी होगा। सच में मैनिफेस्ट कीजिए, वो भी होगा। सिद्धार्थ ने चाहा तो वो भी दिखाएगा हमको, है ना। तो वो उन लोगों पे छोड़ते हैं, वो उनका फैमिली का मैटर है, उसमें हम नहीं पड़ते। हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना, उतना ही करें। वही है, कंट्रोवर्सीज मत बढ़ने दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज को प्यार कीजिए, उन पे बिलीव कीजिए, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। अमन, आपको कैसा लगा वीडियो देखकर? मुझे तो वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा। है ना? रीता माँ को, प्रीति दी को, नीतू दी को, नीस को,
सच में मैं तो हाँ बाकी लोगों को देख ही नहीं रहा था, सच बताऊं। सच्ची मैं तो मैंने भी रीता माँ को नहीं देखा, केक मैंने भी कटेंगे, नहीं देखा, सेम पेज मैंने भी सच नहीं बताऊं देखा। कि शीना कौन है, आस्था कौन है, वंदना जी कौन है, आप बतली ना नाम, हाँ मैं हाँ हाँ सबको हाँ। जानता भी नहीं हूँ, आप बता रही हो। मुझे मैंने तो इसीलिए किया मुझे क्योंकि तो मुझे कुछ लोगों ने ना, रीता माँ को देखा ना मैंने केक कट करते, बस बस वही मैं मन भी उन्हीं को देख के खुश हो खुश गया। हो गई थी। पर मुझे ना ठीक कुछ सुबह से है। मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने फिर थोड़ा एनालिसिस किया, मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, हुआ क्या है। मैं छुट्टी पर थी, मतलब 2 दिन से, क्योंकि मम्मी जरा ठीक नहीं है मेरी। तो मैसेजेस आए तो मैं थोड़ी क्यूरियस हुई कि ऐसा क्या है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी होगी। तो तब मैंने गौर किया, मैं कहा अच्छा ये चल रहा है, ठीक है चल रहा है, ठीक है। हम लोगों को अब तो इतना ग्रेजुएट हो ही जाना चाहिए कि हमें पता है किस लेवल तक सिद्धार्थ शहनाज को, देखो क्या होता है ना, अच्छाई बहुत ज्यादा भी हो ना तो बर्दाश्त नहीं होती है। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि इतना अच्छा हो सकता है कुछ, अनबिलीवेबल लगता है। कि आप ही सोचो, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स इस दुनिया से गए हैं छोड़कर दुनिया, कितने लोगों को हमने दोबारा इसी शिद्दत से याद किया। सिद्धार्थ आज 3 साल हुए हमारे साथ नहीं है, फिर भी उनका बर्थडे इस जोश से मनता है, लोग अपनी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करते हैं, इतनों को प्यार मिलता है। और लोगों को बहुत सारा चैरिटी होता है लोगों के द्वारा, बहुत सारा अच्छा अच्छा लोग करते हैं। प्यार है इसलिए करते हैं ना, हम तो अपनों के लिए भी लोग नहीं करते आजकल इतना, लेकिन प्यार है इसीलिए उसको इतना मिल रहा है। और ये अमेजिंग है क्योंकि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ टीवी पे या स्क्रीन पे दिखाई दिया है लोगों को, पर उसके बिहेवियर ने सबके दिल जीते हैं। ये किसी फैंडम के लिए नहीं हुआ था, ये सिद्धार्थ शुक्ला के लिए हुआ था। इसमें कोई पीआर एक्टिविटी नहीं थी, पैसा इन्वॉल्व नहीं था, कोई फैंडम या कोई झंडा नहीं था, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला था। उसके लिए लोगों के दिलों में प्यार था। यहाँ कोई एक फैंडम काम नहीं कर रहा था, जिस जिसके दिल में सिद्धार्थ के लिए प्यार था वो सब आगे आए थे। और हमें उतना ही करना है, बस प्यार करो, क्योंकि उसने प्यार दिया है हमें। बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत मेमोरीज दी है जिनको हम चेरिश कर सकते हैं, बार बार देखने पर भी वो नई सी लगती है। बहुत कुछ अच्छा सिखा के गए हैं, तो हम लोग वही करें कि जो उसने दिया वो उसको वापस करें। बाकी की चीजों में वो भी नहीं पढ़ा, हमें भी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है। आज जो नया अभी क्लिप आपने डाला अमन, उसमें कुछ एक चीज मतलब बोल रहे हैं लोग कि ऑब्जर्व करो उनके साथ कौन है, तो कौन है, सारे उनके वो है, कौशल है, ये शहबाज दिख रहे हैं, वो कार में पीछे की सीट पे कौन बैठ रहा है व्हाइट ड्रेस में, देखा आपने, वो कार में बैठ रही है एट द एंड ऑफ द क्लिप। नहीं, मैंने नहीं नोटिस किया। मैंने भी अभी नोटिस किया कुछ देर पहले, जब मैं उधर से इधर आ रही थी तब। कोई तो है जो पीछे की सीट पे बैठ रहा है, व्हाइट कलर का ड्रेस पहने हुए। होगा उनका फैमिली फ्रेंड होगा ना। ओके ओके, बाज की जीएफ है वो। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। शहनाज का नया गाना किस किस ने देख लिया, अच्छा लगा सबको, फ्लिप शहनाज का। हम्म, अब एक और आने वाला है जनवरी में, हाँ हनी जनवरी सिंह में एक के और है। साथ। मैं उसकी मैं शूटिंग बहुत हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रही थी ये, मैं चाहती थी ये ऐसा हो। बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये हो रहा है, सच में आई एम रियली हैप्पी। तो वो भी बहुत बड़ी हिट होना चाहिए, मतलब मजा आ जाए, ऐसी हिट होना चाहिए। वो तो बहुत अच्छा होगा। है मतलब। हनी सिंह का वैसे भी थोड़ा क्रेज है, और वो हाँ शहनाज भी बिल्कुल। होंगी तो और ऊपर से टी सीरीज पे आएगा तो हाँ और धमाका मतलब ये होगा। तीनों बड़े नाम जुड़ रहे हैं आपस में, बहुत अच्छी बात है। बस मेरा मतलब ऐसा है कि कुछ आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ये मेमोरी में जैसे हौसला रख के बात करते थे, कैसे एकदम वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था, याद आता है ना उस मूवी का, वैसे ही इस सॉन्ग का भी आना चाहिए, एकदम अलग, हटके निखर के जोरदार सफलता एकदम ऐसी। मेरी मेरी इच्छा ये है, मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ इसके लिए कि ऐसा दमदार आए निकल के सामने, के मजा आ जाए, देख के लगे कि हाँ ये बात है, ऐसा। वाह सिद्धि, क्या बोला है, मैं पूरा टाइम सुन रही थी। क्या बात एकदम है ढासू यार। जी, ऑफिस कॉल और साथ में लाइव, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। राधिका मल्टीटास्किंग करती है। मैं करती हूँ, करना पड़ता है, जब सिद्धि हो तो फिर करना पड़ता है। ओ अच्छा, चला तो मेरे को ही चने के डालते अभी उसमें बिल तो नहीं है। फाड़ूंगी मैं, बिल तो फाड़ूंगी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बोला है, नहीं बहुत पते की बात बोली है। और मेरे को ये अच्छा लगा कि तुमने आ, एक पोस्ट पे पोस्ट की डिकोडिंग कर डाली, मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगा। बैठे बैठे मैं साला ये अपने फैंडम का वो हो गया है, सब डिकोड करता है, आगे का पीछे का देखना पड़ता है। बट फिर आपने आपका रिएक्शन नहीं सुना, सो नाउ इट्स योर टर्न।
नो आपने आई जब अग्री पहली बार विथ वीडियो एवरीथिंग। देखा, नो आपने जब देखो, पहली बार वीडियो मतलब ये हुआ ना, बात सुनी आप और कितने अच्छे गुरु हो, आपने डिकोडिंग कितना अच्छा सिखाया है। नहीं देखो अमन, सिद्धि ने जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं उसको मैं जुठला नहीं सकती, नहीं ठीक है। नहीं, मैं वो पॉइंट्स का नहीं हाँ ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने जब फर्स्ट टाइम वीडियो देखा आपका ओ माइंड माय गॉश, क्या? वॉचिंग रीता माँ इन इन उनकी दुपट्टे के ग्लिम्स भी आ गई तो हमको अच्छा लगता है। सच्ची। वैसा ऑरा है उनका, लाइक बीके के इतने वीडियोस आते हैं। अच्छा वो सेकंड रो में वो कॉर्नर पे बैठी है, उतना भी देखा हुआ है हमने ऐसा, राइट? कि रीटा कहाँ, हमको तो नजर नहीं आई रीटा, नहीं नहीं वो पीछे ना ये वाले रो में वहां बैठी है। ओ अच्छा, फिर हम वो जूम करके देखते हैं, ओ हाँ तो अच्छा लगता है, ऐसा। सो रीता माँ को देखना, उनकी फैमिली को ऑब्वियसली ऐसी खुशी हो रही है जैसे उनकी फैमिली को जब देखा था सिद्धार्थ का विन सेलिब्रेट करने के लिए सब उसके अपार्टमेंट में गए थे। मतलब आई थिंक उसमें भी हम डिकोड कर रहे थे कि ये शायद प्रीति दी का अपार्टमेंट है, क्योंकि जब प्रीति दी का फीफा आंटी के साथ इंटरव्यू हुआ था ऐसी था बुक शेल्फ। मैं उस दिन भी कह रही थी ना कि हम ऐसा एकमेव फैंडम है जो फैमिलीज के भी फैन हैं और हाँ, वो सब हमारे हो गए। हमारे हो गए हैं। तो एंड रीता माँ, प्रीति दी, नीतू शायद मेरे से छोटी या मेरे बराबर की है, नीतू दी एंड द जीजा जीज एंड द नीस, सबको देख लिया। इस बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है एवरी टाइम वी सी देम। मेरे को एक और खुशी हुई उसका वो ब्लू काउच देखकर उसका वो हाँ, ग्रे वॉल और उसकी वो लाइटें जो झूमर जैसी है, वो उसके ट्रॉफी का कॉर्नर जो दिखता है वो देख लिया। वो बहुत खुशी हुई, ऐसा ऐसा लगता है वो घर जैसे इट्स अ इट्स अ लिविंग हाउस, मतलब ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ है वहां पे एंड वो घर ऐसे बुलंद लगता है ऐसे, इट्स गॉट अ वेरी गुड वाइब। उस घर में ऐसी ऐसा देख के मेरे को लगा कि it looks exactly how it looked when Siddharth was there. So I feel like वो होता है वहां पे जैसे हमको लगता है कि सिद्धार्थ हमारे साथ है, अभी वो सुपर सोल हो गया है, तो वो डेफिनेटली वहां पर है उसकी माँ के साथ और उसके फैमिली के साथ, एंड वो घर में एक रौनक है। आई थिंक दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। बिल्कुल बिल्कुल There है। is a vibrant thing to it that you see, वरना राइट वी नो रीता माँ कहीं और रहती है, ये शायद इसका घर था व्हाटएवर, और सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। उसने ये अनसीन में भी बोला था एक बिग बॉस के। तो जस्ट नोइंग दैट हिज हाउस इज just the way we all remember it and just the way we all, वो ब्लू काउच और वो दीवार देखो तो हमको एकदम से सिद्धार्थ की याद आती है, वो लाइव याद आता है, बिल्कुल। उसके सारे जो कमर्शियल्स किए हैं, वो आइसक्रीम लेकर उसके फ्रिज से आता है। उसने कोई एक आइसक्रीम को लेके कुछ कमर्शियल किया था कोविड के टाइम पे, वो जो पेप्सी का कमर्शियल किया था, ये सारी चीजें, बिकॉज मैं तो उसको तब से ही जानती हूँ, उससे पहले मुझे नहीं। वो क्लॉक और हमने वो क्लॉक का फ्रेम कोविड के टाइम पे जब शहनाज का कोई रील आता था, अच्छा ये वो शैडो दिख रहा है, वो शैडो वो क्लॉक के फ्रेम का होगा, बिकॉज वो वैसे ही है, उसका कट और डिमेंशन वैसे ही है। सो ऐसा ये हम ही फैंडम है जो ये लेवल का हम डिकोडिंग करते हैं उसके घर का। तो सच्ची में हम बोलते हैं ना, कोना कोना जानते हैं, वैसा है इसका घर। तो ऐसे लगता है कि चलो घर देख लिया, SNIT, हाँ। Anna, exactly. It's like SNIT for the win. And you feel like it takes you back to all those times and how you want to remember him. Exactly, his interviews. उसका जो खतरों के बाद वाला इंटरव्यू था, उसने वहीं पे किया था, वो कॉर्नर पे ही जहाँ पे उसकी ट्रॉफीज लगी हुई थी। उसने वो हुडी पहना हुआ था और when he was doing that, this or that, तो मजा आता था। और एग्जैक्टली SNIT जब उसको गिफ्ट्स पहुंचते थे, अच्छा ये रिफ्लेक्शन, वो टेबल का जो रिफ्लेक्शन होता था, अच्छा उसमें शहनाज का नाइट सूट दिख रहा है, देखो मैंने हार्ट का साइन देखा उसके नाइट सूट पे, हर एक चीज याद है हम सबको। और ये दीवानापन सिर्फ हमारी फैंडम में ही है। मुझे नहीं लगता, मैंने
सोलोज में इतना दीवानापन नहीं देखा जितना हमने देखा है वो दीवानापन. एंड इट जस्ट इवन जो शहनाज का फर्स्ट जो शुरू में जो डेटॉल की एड आई थी ना, जो वो बाहर वो हाथ धोने का कुछ करती है, येलो टॉप है उसका, तो हमने उसके मतलब सिद्धार्थ के डोले देखे थे. वो दीवार वॉज ग्रेनाइट एंड दैट ग्रेनाइट वॉज शाइनी, और वो साफ था बिकॉज सिद्धार्थ है ही थोड़ा ओसीडी साफ सफाई को लेकर. तो वो जो ग्रेनाइट था उसमें हमने सिद्धार्थ के डोले देखे थे. मैंने कहा, तो उसके बाद से शी स्टार्टेड शूटिंग इन कौशल्स फैमिली हाउस बिकॉज ये बेजार हो गए थे कि साला हम लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं. सबका छनप्रीत, सबका एसएनआईटी कर डाला हमने, सबका सब कुछ किया. तो उनको भी वो हो गया था कि साला ये लोग हमसे भी ज्यादा ऊपर लेवल के हैं. तो दे ऑल्सो वर ट्राइंग टू वन अप अस एंड डू दी स्नीकी थिंग्स. बट वो एनीवे गो मेरा. छनप्रीत ब्लैंकेट का एसएनआईटी किया था, हाँ, सही है, ट्रू सही किया किया है. है बिल्कुल. ब्लैंकेट का उसके बेड फ्रेम जो होता है ना, वो हाँ चेकर्ड जो लेदर का, हाँ उसका हाँ. भी किया है. जब मनु गया था उसका भी किया है. अरे वो वो नीचे बैठी हुई है तब भी किया है, ऊपर की दीवार सिद्धार्थ के घर की है, ऐसा इधर के किचन के पास वाला. मैंने कहा हाइट से यार लोग. मतलब हमने क्या हाँ, फ्लोर किया है, टाइल्स किए हैं, कर्टन्स किया है आशी जी. एग्जैक्टली मतलब हमारा जो लेवल है, हम फैंस में भी सबसे उम्दा लेवल के हैं. हमारे जैसे फैंस होके बताओ. हाँ, सिडनास का फैन होना, बिग बॉस देखना, ये कोई मामूली काम नहीं है. आपका दिल और दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जिस तरह से इनका और जर्नी. पता है, तकलीफ भी इतनी इसीलिए होती है क्योंकि प्यार ही इतना है. मैं एग्जैक्टली. ये नहीं कह रही हूँ कि ये होना गलत है, आप या लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं या है. प्यार ही इतना ज्यादा है कि इतना सा भी बुरा नहीं सह पाते. या पर हमको, क्योंकि सिडनास का लेवल देखो, हमारा प्यार भी उसी लेवल का है ना, लेवल तो का होना सहन करना भी चाहिए. उसी लेवल का होना ही एग्जैक्टली. चाहिए. मतलब they deserve that level of madness because that's how awesome they are and their energy is. अरे मैं अभी यहाँ पे कमेंट्स देख रही हूँ. फोन रिंग. आप लोगों को याद है जब सिद्धार्थ ने कोविड में वो डाला था, जब वो आलू का भाजी बना रहा था, उसके बालों का हेयर स्टाइल, वो तो हमको लगा अच्छा कुल्लू में तेरे दो गुत करूं, वो वाला अनसीन वो देखने चालू हो गए हम. फिर वो जैसे प्याज काट रहा है. और एक मेरे को याद आया था अभी, उसने किया था सिद्धार्थ का. नाउ it's slipping my mind, but these are so many things where चाय का कप. yes, somebody said चाय का कप. absolutely चाय का कप. वो जो व्हाइट और सिल्वर का उसका कुछ एम्ब्रॉयडरी जैसा कुछ था ना, कुछ काम हाँ किया हाँ हुआ हाँ था. हाँ. वो और एक भी किचन में हमने रखा हुआ प्लांट, गिफ्टेड प्लांट. प्लांट भी देखा. करेक्ट. सो दिस इज नॉट टू बी इन्वेसिव, राइट, कि हम उनके प्राइवेसी को कुछ वो जो दिखा रहे हैं हम उसमें ही इतना ज्यादा खुश हैं. और जब वो उसको फिर हमने शहनाज को अच्छा, ओ डिड योर नीज टेक दिस पिक्चर, माय नीज टेक्स दिस पिक्चर. नीज बेचारे नीज का भी हमने नीज के ऊपर भी बिल फाड़ा था. कितना. हाँ, और एक याद आ गया. जब शहनाज ने एक स्टोरी डाली थी, वो जो बबल रैप नहीं होता है, वो बबल बर्स्ट कर रही थी और पीछे न्यूज का बैकग्राउंड आया हाँ हमको हाँ कि हाँ. कि अच्छा ये न्यूज देख रहा है और ये बोर हो रही है, इसलिए वो लाइक बबल फोड़ रही है यहाँ पे बैठ के. सो उसमें ही कितना मजा आता था. ये छोटी छोटी खुशियां सिर्फ हम ही जान सकते हैं और हम ही समझ सकते हैं, और हम उन मेमोरीज को याद करके और ज्यादा खुश हो रहे हैं. फीफा फूज इंटरव्यू वाज अनदर लेवल. एब्सोल्युटली. द रिंगटोन, द फोन का कलर, ब्लैक फोन किसका है, व्हाइट फोन किसका है. उसने जब अरे भारती और गोवा से निकल के आ रहे थे तो दोनों जेब में मोबाइल थे, ये तक देखा हमने. देखा था. हद है यार. हद मतलब जब वो भारती और हर्ष के साथ जो एक शो किया था उसमें उसने फोन रखा, उस फोन हाथ में था वो वाला शहनाज का था आई थिंक, और जिसके साथ उसको रिकॉर्ड किया गया वो शायद सिद्धार्थ का था. हम्म. सो
शहनाज की हंसी निकल आई, हाँ इंटरव्यू में सना की हंसी आई कि जब वो मेरी लाइफ में औरतें, एक मेरी मॉम, एक मेरी सिस्टर्स, और वो हंसती है वहां पे, और एक तुम भारती ऐसे। ओ माय गॉड, दैट मैडनेस इज, ये एक्सपीरियंस की करने वाली चीज है ये। ऐसे नहीं होता। और हर एक इंटरव्यू में वो एक दूसरे के बारे में पूछते थे, और वो जिस तरह से जवाब देते थे, इवन द फर्स्ट लाइव दे डिड ड्यूरिंग भुला दूंगा, जब शहनाज बोलती है आवाज नहीं आ रही और वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, अच्छा तो हम बोल रहे थे अच्छा वो लिविंग रूम में बैठा होगा। फिर जब शहनाज वहां से एक छोटू सा लाइव किया उसने, लाइक भुला दूंगा के टाइम पे ही, और वो ग्रिल, अच्छा वो ग्रिल तो प्रीति दी का ग्रिल, मतलब हमको एक्चुअल में फैक्ट्स कुछ नहीं पता है, बट हम हमारे अंदाजे लगा रहे हैं यहाँ बैठ के, और उसी में खुश हैं हम। मतलब वी वर we were happy in that, and we didn't want any, we weren't expecting कि अच्छा ये इनको दिखाना चाहिए, अब बस बहुत हो गया, अभी दिखाओ, अभी क्या है बताओ, अभी एक्सेप्ट करो, अभी ये करो। अरे वो अमेज़न का कौन सा वो लोल क्या था, वो आया था जिसमें वो सुनील ग्रोवर और वो थे साथ में दूसरा कॉमेडियन, उसमें भी सिद्धार्थ ने उधर मुड़ के देखा, शहनाज उस कमरे में बैठी है, वो लाइटिंग देखो हाँ, वैसे। LOL, अरे हाँ। भाई एग्जैक्टली, LOL का, हाँ कुछ नहीं छोड़ा, मतलब उनका कैमरे पे आना बाकी रहता था, सच पहले से में, सब कुछ बोलने लगता, देखो ये शुरू हो जाता, क्योंकि प्यार ही इतना है। एग्जैक्टली। हमको हर कुछ जानना था, क्योंकि हमको जैसे बिग बॉस में वो ओपनली मिल रहे थे, दिख रहा था सब क्लियरली, वैसा हमें मिल नहीं रहा था, तो जितना मिल सकता था हम प्रूव हाँ, कर देते कि है वैसा। दोनों तो हाथों से लेते थे हमने, ऐसा मतलब उसको पकड़ के जकड़ के रखा वो सारी मेमोरीज को, और आज की तारीख में वो मेमोरीज याद करके जो दिल से खुश होता है ना, उन्होंने सच्चा प्यार किया है। आई थिंक सच में लाइक, तो वही मैं कह रही हूँ कि इतना प्यार है तो उतना ही भरोसा भी होना चाहिए, और हमें हाँ, पता होना चाहिए कि किस चीज पे रिएक्ट करना है, किस पे नहीं करना है। लेकिन क्या होता है ना सिद्धि, आई थिंक आजकल की दुनिया में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, सो पीपल वांट, पीपल से कि एग्जैक्टली, मैंने आंखों से देखा है तो यही सच होगा, राइट राइट, और इतनी बिकॉज बार बोल रहे हैं तो हाँ, उसका भी इम्पैक्ट आता ही है। हाँ, तो yeah, so like people trying to understand, misunderstand, who knows, right? Because हमको सामने से कभी भी कुछ वो ही नहीं मिला, मतलब it's, I think this whole Sidna's concept ही बोलूंगी मैं, because I think this is even bigger than just two people. They created this, but I don't think Siddharth and Shehnaz realize what they have created. This world of, or this concept of Sidnas, this theory of Sidnas, this practicality of Sidnas is all based on trust. जैसे हम भगवान पे ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारा सीन है। मुझे ये ऐसा लगता है, बिकॉज सामने से जो भी हो जाए, उन्होंने वही किया जो उनको करना है, उनको कभी ऐसा प्रूव, सी झूठ को प्रूव करना होता है, सच को प्रूव नहीं करना होता है, करेक्ट यू सी, right? So, and I believe if I have understood Siddharth jitna bhi thoda bahut, I feel ki he didn't have to prove anything to anybody. He didn't feel, because jo hai wo hai, and it is as natural, normal as sky is blue. तुमको स्काई शाम को ऑरेंज दिख सकता है, हाँ, but like there's nothing to prove, it just is. So I think Sidnas is that kind of a concept, that kind of a, क्या बोलते हैं, it's not an illusion, right? It's not an illusion, but it is bigger than two people, because उन्होंने जो किया है, जो एक यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स ही कह लो, एक जो किया है ना, वो उसकी रियलिटी सिर्फ वही जानते हैं जिनको एंट्री मिली है। कई लोग एंटर हुए हैं उस वर्ल्ड में और उनको समझ नहीं आया और वो लोग निकल गए कि साला ये समझ नहीं आ रहा है हमको, ये नहीं हमने किया था। लेकिन जो समझे हैं वो उसी में हैं, और वहां पे आके कोई अपना ओपिनियन देता है, बोलता है चल वे जा, तू अभी दिमाग खोटी मत कर, निकल यहाँ से, तेरे को समझ नहीं आ रहा ना, तू निकल। बाय द इट्स, टाइम, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, नो, गो बाय अहेड, द टाइम हम लोग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी ऐसे होते जा रहे हैं ना, हाँ,
तो जैसे जैसे लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ता जाएगा, अपने आप ये चीज काम एंड कंपोज होती जाती है। या चंपी, आई अग्री कि शहनाज के लिए नेगेटिविटी देखते हैं तो सहन नहीं होता, दिमाग बंद हो जाता है, पर जहां दिल की बात आती है वहां दिमाग चलते भी नहीं है। तो या डोंट 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 फील बैड अबाउट इट कि अरे बुरा लगता है, लगना लगना चाहिए, हमारे पास दिल है, चाहिए बुरा यार। लगेगा, लेकिन हमें तय करना है कि हमें रिएक्ट कितना करना है। यार कई बार क्या शुक्ला जी का भी होता है ना, कोयला हम्म आग जल रही है, उसमें कोयला फेंक के मारोगे तो आग और भड़केगी, पत्थर फेंक के मारोगे तो पत्थर उछल के किसी और को भी लग सकता है, दूसरा आके भी लड़ने बैठ सकता है। पानी डाल दो, सिंपल है। या वहां से उठ के चले जाओ, दो ही बातें करना है। पानी डाल दो, नहीं तो ठीक है, तू तेरी दुनिया में रह, मैं मेरी दुनिया में हूँ, भाड़ में गया तू। शहनाज और सिद्धार्थ के प्रति जो हमारा प्यार है वो उनको सफोकेट ना करे, ये हमें देखना चाहिए। शहनाज आगे चले तो, पीछे चले तो, बेचारी दोनों ओर से सुनती है। अगर नेगेटिविटी को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, हमारे एंड से खत्म कर देंगे, तो एटलीस्ट वो उतनी नहीं बढ़ेगी, इतना मेरा पॉइंट है। हमें उसमें ऐड नहीं करना कुछ भी। चलना छोड़ना तू बोल, तेरी सोच इतनी ही है, तू इतना ही बोलेगा। हमें मतलब ये एक प्रकार का रिवर्स मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो, आपके कीबोर्ड पे टाइप करो बट डोंट एंटर, डिलीट। आपका निकल गया, उस तक पहुंचा भी नहीं, दोनों चीजें हल हो गई। हाँ, दैट इज अ गुड वे, क्योंकि मैं ये चीज ऑफिस में करती हूँ। कभी मैं ऑफिस भी। में किसी ने दिमाग खराब किया ना, मतलब इतना भेजा खराब होता है ना, ऐसा लगता है कि साला तू कौन है, मैं तेरे को सुनाती हूँ। तो मैं ईमेल पे लिखती हूँ, ठीक है, और वो ईमेल ड्राफ्ट में रखती हूँ, फिर नेक्स्ट डे डिलीट करती हूँ। सेम। क्योंकि क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं वर्ड्स में क्या ही उखाड़ लूंगी, मैं उसके लेवल पे क्यों गिर रही हूँ। लेकिन वो मेरे अंदर से गया, एंड इट इज आउट ऑफ माई सिस्टम, सो नाउ आई डोंट, तो एंड मेरे आई को फील ऐसे बेटर आफ्टर आई राइट एंड आई डिलीट। हाँ, तो हाँ। सेम सेम सेम, या बाय द so, टाइम हम लोग जबरदस्त ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, और जैसे आप लोग देखते होंगे ना रियलिटी शोज, इंडियन आइडल हुआ, डांस के शोज, कैसे होता है, पहले बहुत सारी जगहों पे ऑडिशंस होते हैं, फिर टॉप 12 या टॉप 20 जो भी होता है वो सिलेक्ट होता है, फिर 11 राउंड होते जाते हैं, धीरे धीरे करके फिनाले तक टॉप 5 ही बच जाते हैं। सेम हो रहा है, शुक्ला जी ने पूरी दुनिया में पागल बनाया सबको, फिर धीरे धीरे उनका एलिमिनेशन चालू हो गया। उनके साथ जुड़े हुए देखना उतने ही रहेंगे जितने कंक्रीट उनको प्यार करते हैं, वो समझे हैं उनको, बाकी छट जाएंगे धीरे धीरे। yeah. अब ये आपको चूज करना है कि छटना है या उनके साथ रहना है। इट इज टोटली अप टू यू। and आप and also it's totally up to you, and also right, it is hard, and I agree, and I am validating what you guys are saying, because जो जैसे छनप्रीत ने कहा, और लोगों का जो रिएक्शन, it is coming from a very good place, so do not question those feelings, right? Do not question those feelings आई कि डोंट फील बैड कि आपने ऐसा सोचा, नहीं, आप प्यार हाँ करते हैं, सोचोगे ही, हाँ कुछ गलत नहीं है इसमें। इट्स जस्ट हाउ टू अपनी फीलिंग्स को चैनलाइज कैसे करना है, बस खत्म है, उतना हाँ ही है। हाँ, क्योंकि हम जो फील करते हैं वो फील ही करते हैं, इनके लिए हमको दिमाग से पहले दिल से ही सोचते हैं, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, इसीलिए लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। बट हम, सो डू नॉट से कि ओके नहीं मुझे अभी स्ट्रॉन्ग रहना है, नहीं मुझे अभी थोड़ा सख्त रहना है, नहीं, आपको जैसा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ना, आप चेंज नहीं हो सकते हो। सो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, अ वेरी गुड प्लेस, अ वेरी प्योर प्लेस, सो don't change that, don't change your what comes to you organically, right? जो आ रहा है वो आने दो, because अच्छी बात है। ये बातें हमने कब की थी, सितंबर 2 के बाद की थी, कि मैं जो लोग इमोशनल हो रहे हैं, और जिनकी फैमिलीज ने बोला तू पागल हो गई है, उसके पीछे तूने उसको में तू उससे मिली नहीं है, क्यों उतना पागल हो रही है, वगैरह वगैरह, एंड देन यू स्टार्ट टू डाउट कि अरे मेरे फैमिली वाले मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। बट जस्ट नो दैट हम, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं, एंड there's nothing wrong, it is you're feeling it, आप किसी और को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, आप कुछ किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप जैसा फील हो रहा है फील करो, because there is a reason why you're feeling things, and आजकल की दुनिया में फील होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि those long lasting relations, you don't see them as often in this day and age, जो हम पहले हमारे बचपन में देखते थे, लाइक मेरे बचपन में जैसे दोस्तियां होती थी, आजकल सब प्रैक्टिकल है बहुत। ऐसे लगता है कि जब
काम होता है लोग फोन करते हैं, या कोई किसी की जरूरत होती है तो ही लोग रिश्ता बना के रखते हैं, ऐसे हो गया है। तो आजकल की दुनिया में अगर एक जेन्युइन फीलिंग है किसी के लिए तो प्लीज उसको संभाल के रखो, उसको किसी और के वजह से, किसी और के रिएक्शन की वजह से उसको दबाओ मत, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इसके बाद एक और रियलाइजेशन होनी चाहिए हम लोगों को, स्पेशली हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं। ऐसे लगता है कि शहनाज को बोला है तो हमको बोला है, और हमको बोला है तो शायद हम सह भी लेंगे, लेकिन शहनाज को बोला है या सिद्धार्थ को बोला है तो हम नहीं सह पाते, राइट? हमको लगता है कि राधिका, नहीं। एक कमेंट है यहाँ पर, हाँ, डॉक्टर एस, मैं पढ़ नहीं पा रही नाम, हर्षा करके है। उन्होंने लिखा है, सिद्धि जी आज इतना नेगेटिविटी हो रहा है, कल के जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैंने इस बारे में बात किया है। आप ये लाइव जब अपन डालेंगे तो आप सुनिएगा, मैंने इस पे अपना टेक दिया है पूरा। और नेगेटिविटी पोस्ट को लेकर क्यों हो रही है उस पर बात हुई है हमारी। अगर आप सुनेंगे इस लाइव को तो आपको जरूर पता चलेगा। ओके, हाँ राधिका, आप कुछ कह रहे थे? हेलो, हेलो। सॉरी मेरा म्यूट दब गया, मैं बातें कर रही हूँ ये ओके। नहीं नहीं, मैं बातें ही कर रही थी, आई वाज रिप्लाइंग टू यू बट आई रियलाइज माय म्यूट बटन गॉट हिट। ओके। ओके। वो शहनाज कहती है ना, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हाँ मेरी फीलिंग है ना, हाँ हाँ तो हाँ डोंट फील एग्जैक्टली बैड अबाउट योर फीलिंग। आज वही शहनाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए मैच्योर हुई ना, तो वैसे हाँ ही हमारा प्यार मैच्योर होना चाहिए दिन पर दिन, हाँ है ना, बस हाँ, रूपा वही जी, इतना रूपा सही है। जी। ये लाइव इंस्टा पर ही होगा? इंस्टा पर नहीं, वो यूट्यूब पे लाइव लोड करेगा ना, अमन उसके चैनल पे लोड करेगा कल सवेरे, आई थिंक हाँ, लोड यूट्यूब करेगा। पर अपलोड करूंगा, मगर एक बार अटेंडेंस दो। इंस्टा वाले अटेंडेंस नहीं देते हैं, इतनी रात को लाइव चल रही है, अगर अमन को अटेंडेंस अटेंडेंस की चिंता है ये हेटता अमन अगर इतनी रात को अटेंडेंस रात हो। के 1:30 बजे शिवनाथ के सीन देखे हैं आप लोगों ने, मगर रात के 1:30 बजे लाइव भी सुन रहे हो, इसकी भी हाँ, अटेंडेंस चाहिए सच में मुझे। मुझे ना बर्थडे वाले वीडियो में सबसे सही बात, वो माँ जब चेयर पे बैठी हुई है और उनके आसपास सारे लोग खड़े या बैठे हैं जैसे भी, मुझे वो पोज माँ का एकदम सिद्धार्थ की याद दिला गया। बिल्कुल सिद्धार्थ ऐसे ही बैठते थे, चेयर पे एक साइड में खसक के, पैर क्रॉस लेग करके, हाथ ऐसे फ्रीली रख के चेयर के ऊपर बैठे जैसे। वो सिद्धार्थ का एक चेयर पे बैठा फोटो भी है, मुझे उसकी एकदम से याद आ गई थी कि सिद्धार्थ सेम माँ जैसा बैठते हैं। देखो तो फिर से। देखो देखो देखो, वो हाँ चेयर में देख बीच रही है। में बैठी है हाँ, है ना? नहीं क्रीम अभी आया नहीं है, देख रही हूँ, रुको आई क्रीम एम वेट। चेयर सूट पहना हाँ है माँ हाँ ने। हाँ, जैसे वन आर्म इज ऑन द शोल्डर, हाँ या हाँ बिल्कुल। अभी एप्पल ट्री है, एप्पल है तो एप्पल डजंट फॉल फार, सो ये एप्पल ट्री का कॉन्सेप्ट है। सीरियसली, घर की एक एक चीज कितनी एकदम वही है, कुछ भी चेंज नहीं। एग्जैक्टली अमन, एग्जैक्टली। यही तो पॉइंट है मेरा, कुछ नहीं बदला, सब वही है। प्यार भी वही है, सिद्धार्थ भी वही है, शहनाज भी वही है, बस इसी पे बिलीव कर रहा है। वो क्लॉक को देख के भी मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि क्लॉक पे भी हमने कितना जुगाड़ किया है शहनाज के रील में। वो क्लॉक का शैडो, क्लॉक नहीं, क्लॉक के फ्रेम का शैडो हमने एसएनआईटी किया I love it. This fandom is अमेजिंग। totally love it. Yeah. मिल गई अटेंडेंस? ओके। हाँ, हो गया। बढ़िया। हाय। क्या मस्त मस्त वाला डीपी है हाय। हाय राधिका। हाय शिल्पा, हाउ आर यू? कैसी हो? मुझे खूप कशी आहेस? छान. खूप कहाँ से दिवसापासून बोलायचं होतं दीदी मला आप? तुझ्याशी. अरे नहीं, हाँ हिंदी बोली, हमें भी सुनना है। बहुत दिनों से बात करनी थी मुझे. एक बार लाइव में आना था. देखो, एक मिनट। सिद्धि, कैन यू रीस्टार्ट योर डिवाइस एंड कम बैक? मे बी तुम्हारे डिवाइस में कोई झोल होगा या समथिंग। तुम आ क्यों नहीं पा रही हो? बिकॉज आई कैन सी योर मैसेजेस। एक बार ही रीस्टार्ट करके अपना फोन वापस से आ जाओ तो अमन ऐड करेगा। आई थिंक ही कैन ऐड वन मोर। तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, फिर मैं खाना खाने जाऊंगी। हाँ बोलो बोलो शिल्पा जी, बोलो। कुछ नहीं, मुझे बहुत दिन से लाइव में आना था. अभी अभी इतना नहीं मुझे सोच रहा है कि क्या मैं बोलूं. बस एक बर्बाद सिद्धनाजियन हूँ. और
रोज उनको देखे बिना मेरा दिन भी नहीं जाता। सुबह तो उनसे ही होती है, रात भी होती है उनसे। पागल पागल करके छोड़ दिया है उन दोनों ने। हम्म और अमन, सारा क्रेडिट अमन, राधिका जी और स्नेहा जी को ही जाता है। तो रोज थैंक यू मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ और साइमल्टेनियसली एपिसोड देखती हूँ। इतना कभी स्टडी भी नहीं किया 10th का 12th का जितना इनका कर रही है। सेम सेम हमने भी कभी इतने नोट्स नहीं बनाए, इतने किताबें खत्म नहीं करी नोट्स बना के जितने अभी किए हैं डिकोडिंग को लेकर। हम्म, अभी आप कब मेरी से जुड़ी हैं? दिसंबर 21। अच्छा, ओके। पहले तो बिग बॉस देखती भी नहीं थी, अच्छा भी नहीं लगता था। हिंदी बिग बॉस तो देखा ही नहीं था, लेकिन ये ऐसे ही देखा मैंने। इंस्टा पे एक रील आया सना का, रेड ड्रेस में। मैं उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रखूं वो देखा मैंने। फिर सिंड्रेला का देखा, और फिर उसके बाद देखती गई देखती गई देखती गई। अभी तक आज तक तो देख ही रही हूँ उनको। अच्छा, मतलब सितंबर 2 के बाद आप जुड़ी? बात बात। हम्म। यस यस यस। और आपको ऐसे रील्स देख के फिर आपने हाँ, फिर वूट मैंने पे देख एक लिया? बार देखा, हम्म वूट पे देखा। फिर एक बार मैंने पूरा रात भर वो वूट पे मीन्स एपिसोड जितने पॉसिबल थे वो देखे। और अभी तक तो 3-4 बार तो देख ही रही हूँ बिग बॉस, डेली देखती हूँ अभी तो। अच्छा, फिर आपको डिकोडिंग का कैसे पता चला? लाइक अमन के लाइव का कैसे पता डिकोडिंग चला? का ऐसे किसी के कमेंट में देखा मैंने, बीइंग अमन में देखो डिकोडिंग ऐसे। तो फिर डिकोडिंग ज्वाइन किया। फिर वो सुनती गई, फिर आप दोनों को, राधिका जी और स्नेहा जी को। फिर तो क्या, पूरा ये खुल के ही रखा है आपने सब, कि कैसे किसके कैसी गेम है वो सब वैसे पता चला। हम्म मुझे इतना वेरी हिंदी गुड। में नहीं आ रहा जितना मैं मराठी में बोल सकती हूँ, राधिका जी। आप बोलिए मराठी में थोड़ा कुछ, मैं सबके लिए ट्रांसलेट करती हूँ। अजून काय म्हणायचंय बोला। मैं अमन काय उनको उनको बोलने दो, फिर मैं ट्रांसलेट करती हूँ अगर मन में कुछ काही नाही, और तुझं चीजें हैं। डिकोडिंग तुझं आणि स्नेहाजींचं खूप छान वाटतं. आणि हम्म आम्ही ऐकतो. माझी आई आता 73 वर्षाची आहे. ती सुद्धा सिद्धार्थला पाहिल्याशिवाय तिचा दिवस जात नाही. इतकी हाँ ती इमोशनल होते त्या दोघांना पाहून. हाँ हाँ, सारखी किती गोड। ती, आणि सारखं त्याला म्हणजे सिद्धार्थ अगदी आयडियल मुलगा, आयडियल हजबंड, म्हणजे हम्म आयडियल हजबंड म्हणजे आयडियल पार्टनर. तर करेक्ट तिला करेक्ट, हाँ। इतका तो आवडायला लागलाय सिद्धार्थ, की हम्म अगदी घरातला एखादा फॅमिली मेंबर कसा हम्म असतो ना, तसं हम्म ती त्याच्यावरती प्रेम हम्म करते. हम्म. तो आहेच तसा, प्रेम आहे. करण्यासारखाच आहे आणि तो प्रेमासाठीच आलाय या या आयुष्यात, नाही प्रेमासाठी का असं वाटतं? चाललाय. हा या. चलेगा ना अमन, इतना अभी मराठी अभी वो हिंदी समझ बोलती हूँ मैं. वो पूरा हिंदी ही था अमन। तुमको भी समझ में आ गया रहेगा उन्होंने क्या बोला है अभी, कि उनकी मॉम भी भालोबाजी। भालोबाशी। वो तुम बंगाली बोल रहे हो अभी कुछ भी ये कह रही है कि इनकी मॉम भी सिद्धार्थ को देखे बगैर उनका दिन खत्म नहीं होता है। आ, वो सिद्धार्थ को अपने बेटे जैसा, अपने फैमिली मेंबर जैसा मानती हैं, और उनको लगता है कि सिद्धार्थ जैसा बेटा या सिद्धार्थ जैसा पार्टनर, मतलब एक आइडियल बेटा, आइडियल पार्टनर है उसमें उतने गुण हैं। और उनको बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लगता है सिद्धार्थ, और उतना ही, और उनको डिकोडिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम्म. ये तो थोड़े वर्ड्स तो उन्होंने इंग्लिश में ही बोले हैं, तो तुमको समझ में आया होगा। क्या भालोभाषी बोल रहे हो, अच्छी बात अभी तो मराठी भी सीख लो, 1-2 वर्ड्स, है ना? हाँ. सो बट हाँ, तो आई थिंक निवेदिता जी बात करती होंगी तुमसे बंगाली में, है ना अमन? यूट्यूब लाइव पे बहुत ही आते हैं हम्म कोलकाता से। और बांग्लादेश से भी आते हैं, मैंने देखा है 1-2 बारी। कोई जैसे लिसनर्स होते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं, हाय फ्रॉम बांग्लादेश करके आते हैं। सो आप मुंबई से हो शिल्पा जी? नाही नाही, पुणे. ओ ओ पुणे. तू छान. पुण्याची आहेस राधिका? नाही, मी हैदराबादची, पण माझे आई वडील आता तिकडे गेले राहायला, तर पुण्यात राहतात. हम्म. निवेदिता जी पुणे से हैं, शिल्पा जी। छनप्रीत भी अच्छा. पुणे से है. हा. हम्म. कुठे असता तुम्ही पुण्यात?
मी लक्ष्मी रोडच्या इथे असते. अरे वाह! 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 मी जर कधी आली तर आपण भेटू. अगदी नक्की मोस्ट वेलकम. मला मेसेज करशील? हो हो नक्की डीएम? नक्की. हां, डीएम येस कर. येस हं, येस येस नक्की जमलं तर. नक्की. अरे नशिबात आपण असेल राधिका तर. जी, तुकडे आप तो हमें पता भी कुणाला. नहीं लगने देती हो, इंडिया आती हो, क्या बात कर रही हो? आप मिलोगी आप? क्या? हाँ, हाँ, मैं पता राधिका लगने जी से कि कह मैंने सबको बताया था लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी कि मैं इंडिया आ रही हूँ करके, जा रही हूँ शादी के लिए, बताया तो था। नहीं, आपने सीक्रेट रखा था शायद। तुमको बताया था मैंने। अरे हाँ, तब यही तो कह हमारा रहा हूँ, वरना हाँ लोग आ जाते ना आपसे मिलने, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ 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 अ, लेकिन सिद्धि आप नैरोबी में भी लाइव सुन रहे हैं, मेघना जी कह रही है एनीबडी फ्रॉम नैरोबी। लो, नाइरोबी, वाओ, अफ्रीका, नाइरोबी, वेरी नाइस। साउथ अफ्रीका, हाँ, लो आशी ऐशी जी जी वो आ तो गई। आशी जी तो तभी थी, अभी इससे पहले वाले सेशन में भी थी। हाँ एक मैं ये दो लोगों को देखता हूँ हाँ राधिका जी, एक हाँ ऐशी जी हाँ और एक अभी कमेंट आया खान अंडरस्कोर एन करके है। हाँ ये लोगों को कमेंट मुझे हर जगह दिखते हैं, कहीं भी पोस्ट देखो और ऐसे कमेंट हाँ करते हैं सिन्नास के लिए, मानो हाँ कि भाई क्या फैन है ये, हर नहीं, जगह आशी जी मिलते हैं। का बहुत हर जगह दिखता है मेरे को। आशी जी का मैसेज वो बहुत डेडिकेटेड है, हर जगह कमेंट करती हैं। शी इज वेरी डेडिकेटेड। अच्छा, सिद्धि ने अपना डिवाइस भी चेंज कर लिया, आप डालो रिक्वेस्ट अमन सिद्धि को। हाँ मैंने चलो डाल अमन आणि राधिका, मी आता लाईव्ह मधनं बाहेर पडते. बाहेर फक्त पडता, एकच ओके. विचार तुम्हाला उशीर झाला असेल ना तुमच्या आता? गप्पा ऐकते. हम्म. तुम्हाला नाही ग, मी छोटी असेल तुझ्यापेक्षा. हो का? ठीक. सिद्धार्थपेक्षा छोटी आहे मी 1 सिद्धार्थ वर्षाने. पेक्षा छोटी आहे. हा मग ठीक आहे, मग तू छोटी आहेस माझ्यापेक्षा. मी सिद्धार्थ पेक्षा खूप मोठी आहे. खूप नाही, अय्या खूप मोठी. खूप नाही पण मोठी आहे. ओके सिद्धार्थ काय ओके. 80चा आहे, 80 80 सालीचा. सॉरी मी हा मी 2 वर्षांनी छोटी आहे मोठी आहे हा त्याच्यापेक्षा. टेक हा. केयर शिल्पा जी। येस येस बाय अमन बाय। बाय बाय राधिका. बाय शिल्पाजी. राधिकाच म्हणते बरं हा वाटलं तुला बोलून. मी. मला नाही, मोठ्याच राधिकाच बहिणीसारखं म्हण. नाही, वाटतं. राधिकाच म्हण. अगं तू गं म्हण प्लीज. आहो येस जाहो येस नको. येस. हा ठीक आहे. परत काहीतरी चल. बोलूयात हा, आपण. नक्की नक्की. मला मेसेज करशील, ओके? येस हा येस मारा येस. ओके. ना ठीक आहे, मैसेज ओके. कैसे? बाय बाय बाय. अमन बाय राधिका. बाय, गुड नाइट. बाय गुड नाइट. गुड थैंक नाइट। यू ये सिद्धि जी को थैंक यू क्या अमन हो फॉर गया? एडिंग सिद्धि मी. जी, सिद्धि जी क्या हो गया आपके मेरे पास कनेक्ट? सॉल्यूशन है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ राधिका जी, पहले उनको ठीक है, ऐड करूंगा। डन आप डन डन, कमेंट में ओके, रहना। ठीक है. ओके सिद्धि जी, मैं आपको अभी रिक्वेस्ट भेजूंगा, देखना जरा, ठीक है? देखो अब आई होगी आपके पास रिक्वेस्ट। आई? जल्दी बताओ फास्ट, फिर मैं राधिका जी को ऐड करूंगा। यहाँ पे सभी लोग हैं, बहुत लेट नाइट सुन रहे हैं। निधि जायसवाल जी, इंदिरा जी, मधु जी, प्रमिला जी, पूजा जी, सोफिया जी, अमृता जी, मीनाक्षी जी, झारा जी, वाइट जी, जय जी, हेता जी, रंजना जी, आशा जी, सोमिया जी। आई या नहीं? अरे क्या हो गया? लिखी नहीं हो? नहीं आई, एक और बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। मैं भी नहीं भेज पा रही, कुछ इशू हो गया उनका। हेलो। हाय,
कभी कभी होता है यार, इंस्टा ऐसा झोल कर देता है, like हम्म sometimes you just there's nothing you can do about it. Maybe Siddhi ji called it a night, है ना? I think Siddhi ji's device called it a night, Ashi ji. They're like बस बहुत हो गया, अभी हटो फोन से, सो जाओ. डिवाइस भी कह रहा है अभी बस हो गया, सो जाओ, आराम करो. हम्म. ऐशी जी, आप आना चाहे आ सकती हैं। ऐशी जी, किसी और ने भी बोला है कि वो बात करना चाहती है. हाँ मुझे तो ऐशी जी को सुनना है। हाँ. आशी जी इंग्लिश में बात करेंगी फिर. फिर सही आशी जी है आइए, तो बात। इंग्लिश चलता है अभी, आ जाओ. हम आप इंग्लिश में यू बात कैन करना, मैं हिंदी. स्पीक। आप आ जाओ. बिल्कुल नंदनी जी, अभी वो रुकी हैं, अभी ये ट्राई कर रहे हैं, ने रुकी है। हाँ आशीष हाँ, जी को तो इनका भेजना. बोल रहा था, करे कैर नीना अंडरस्कोर ANA 10। हाँ, एना कार्निना. हाँ हाँ, हाँ एना कार्निना का भी मैंने एना कार्निना को मैं बिग बॉस के टाइम से देख रही हूँ. क्या दिन है, वो याद आ गए पुराने लाइव, ऐसे ही मैं ऐड करता था लोगों को। हाँ जी, बात हाय. करिए शाहिदा जी। हेलो मुझे रिक्वेस्ट भेजो अमन अपने। हाँ हाँ, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा, जरा राधिका जी से बात करिए। अच्छा थैंक यू अमन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। हेलो राधिका जी, हाय. कैसे आपका हो नाम क्या है, फिर आप? से बताना. शाहिदा। सहीदा. हाय, हाय मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी, मैं ठीक हूँ। नाइस टू मीट यू. थैंक यू। मैंने 1 साल से आप दोनों का लाइव सुन रही हूँ। हर दिन अकेले हंस रही हूँ, अकेले रो रही हूँ। हाँ, और जब भी आप लाइव में आते हो, आप ऐसा लगता है कि दोबारा उस पल को जी रही हूँ। मुझे लगा कि आप लोगों ने लाइव छोड़ के जा चुके हो और कभी नहीं बात हो सकेगी हमारे। पर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने के बाद। मेरा आप समझ रही हैं ना क्या मैं बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं. आप कीप टॉकिंग, मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, सब कुछ हो रहा हाँ, ऐसे पूछो मुझे कुछ। मैं जवाब आप नहीं, एक तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा. और आप कब से जुड़ी हैं हमसे? डिकोडिंग मतलब सितंबर 2 से के बाद या सितंबर 2 से पहले आप अमन के लाइव से जुड़ी हैं? हाँ, मैं बहुत लेट हूँ। मैं 2022 पे जुड़ी हूँ। वैसे ही फेसबुक में रील देख के मैंने 1-2 बार, फर्स्ट रील था वो चाय वाला फाइट। मुझे लगा ये हाँ. लोग क्या कर रहा है ये बिग बॉस में। और रश्मि को तो मैं जानती हूँ, कॉमेडी नाइट से जानती हूँ। वो उसका कॉमेडी शो पे आता था। हम्म. उससे मुझे, जब वो फाइट देखा, मुझे लगा कि कितनी बुरी दिख रही है रश्मि, वो ऐसी है और क्या कर रही है। तब से मुझे इंटरेस्ट लगा। और अगर आप 1-2 रील देख लेते हो ना, तो वो बार बार रिपीट होता है। इस कंटेंट आता आता रहता है ना, फेसबुक पे, तब इंस्टाग्राम में भी आता था। तब मुझे लगा, मुझे पता चला कि सिडनाज, और तब सिडनाज की वीडियो देख के को मुझे ओ वाह, ऐसे भी होता है, ऐसे फ्रेंडशिप भी होता है। और तभी मुझे इंटरेस्ट लगा कि मैंने ये बिग बॉस 13 देखना चालू करूँ। और तब मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट फर्स्ट मुझे बिग बॉस मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं बिग बॉस में, और कैमरा सिर्फ इनको फोकस करते हैं। इसमें क्या गेम है और क्या है मुझे कुछ नहीं पता चला। तभी मैंने देखा, और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए देखा कि ये लोग कितनी ऑर्गेनिक है, लाइक अस रियल लाइफ। जब यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो लोग बहुत प्योर, किसी की परवाह नहीं है, कैमरा है और नहीं है, हम अपने जिंदगी जीती हूँ। वैसे ही लगा सिद्धार्थ को देख के, कितना बिंदास है ये लोग।
वो लोग भूल चुके थे बहुत सारा कैमरा है इनके आसपास और सो रियल, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे गेम कुछ समझ में नहीं आया। और सब कमेंट में बहुत सारा, इंस्टाग्राम पे कमेंट में मुझे देखा कि वो लोग, बहुत सारे लोग झमुरी पे बहुत गुस्सा निकल हाँ रहे। मुझे लगा कि हाँ क्या हुआ और कौन है ये झमुरे, और क्यों हर कमेंट पे उसका नाम आता ही आता है, क्या हाँ हुआ मुझे नहीं पता। तब मुझे जाके दोबारा मैंने देखा, और झमुरे क्या है मैं गूगल सर्च किया। व्हाट इज झमुरी, बिकॉज ये वर्ड मैं हिंदी नहीं बोलती है ना, इसलिए मुझे पता नहीं वो झमुरी क्या होता है, असल में ये क्या है। मैंने गूगल सर्च किया, ट्रांसलेट किया बांग्ला पे, तब मुझे पता चला अच्छा ये जो है। तब मुझे कमेंट में से पता चला कि अमन की लाइफ में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसकी पीछे क्या राज है। तब मैंने अमन की लाइफ में गया और सर्च किया कि डिकोडिंग में, तब मुझे पता चला अच्छा बिग बॉस 13 में है, उसकी डिकोडिंग भी है। अच्छा लोग गेम इसमें और तब मैंने डिकोडिंग लाइव सुनना शुरू किया। फर्स्ट तो मैंने क्या किया, अच्छा मैं डिकोडिंग लाइव में सुनूंगी और इसके साथ एपिसोड में देखूंगी, और तभी मुझे इतना अच्छा लगा ना। मैंने रात की रात मेरे हस्बैंड के साथ कितनी रात झगड़ा हुआ, क्योंकि मैंने कहा नहीं मुझे एपिसोड खत्म करना है, तब मुझे आना, इट्स लाइक आई एम डूइंग होमवर्क। रात रात के मुझे जब मेरा GCSE कंप्लीट किया ना, उसके बाद मैंने बहुत सारा असाइनमेंट करके मैं सोने जाती थी, और उसके बाद मैंने बीवी 13 देखना चालू किया। और मेरा हस्बैंड, अच्छा तुम्हारी असाइनमेंट कभी खत्म ही नहीं होता। अच्छा रुको रुको रुको, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी ऐसा हुआ कि 4 5 6 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने एपिसोड एक के बाद देखते ही गया। हाँ क्या करती थी, पूरा रात एपिसोड हम्म देखती थी, और सुबह हम्म उठ के मैंने हम्म डिकोडिंग लाइव सुनती थी, और आई वाज एडिक्टेड, क्या बता। पूरा का पूरा दिन रात ये सिर्फ BB13। और जब भी मैं मेरे बहन के साथ बातें करती थी ना, उनको बोलती थी अच्छा तुमने देखा ऐसे 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 हुआ था, और इसने इसलिए ऐसा किया, और इसने इसलिए ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि क्या किया तूने, लगता है कि पानी में सलाइन की तरह घुल के तूने पी गया। तुझे कैसा पता चला, लगे तूने इसमें स्टडी करके तुझे कैसे पता चला कि इसके बाद की मतलब ये नहीं वो था। तब मैंने बोला कि इट्स लाइक मैंने इसके ऊपर थीसिस कर लिया है और मुझे बहुत ज्यादा भी करना है। और क्या करो, सारा दिन काम करते करते ये सब सुनती हो, और जब भी सुनती हो ना तब सीन याद आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, राधिका जी ने ये बोला, अच्छा चलो दोबारा वो सीन जाके होमवर्क करके आती हूँ। ऐसा हर दिन रात, अभी भी सिर्फ उसमें ही, अगर कुकिंग के टाइम पे, क्लीनिंग के टाइम पे अगर देखने में दिक्कत होते तो डिकोडिंग सुनती हूँ, और जब भी डिकोडिंग नहीं सुन पाती तभी वीडियो देखती हूँ। ऐसे ही चल रही हूँ। ऐसे ही हमारा भी ऐसी सिलसिला चल रहा है। No, I'm so happy to hear your story. It's taking us back to old times. वो पूरे दिन याद आ रहे हैं कि जब हम डिकोडिंग भी लेके आते थे, नोट्स बना के लेके आते थे और बात करते थे, फिर लोगों के डाउट्स होते थे या क्वेश्चंस होते थे कि इसने ऐसे क्यों कहा, फिर उसने ऐसे क्यों किया, फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ। फिर हम वापस से वो देखकर फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते थे। um, uh, so it's just it it's just fun to see all this and go through the same memories and वो डाउट्स भी आते थे, जैसे आपने बोला ना होमवर्क, तो ये होमवर्क के दौरान हमको लाइक पढ़ाई में डाउट्स आते थे ना कि ये ऐसा क्यों है, फिर ये सॉल्व नहीं हो रहा है दिमाग में वो फिर मेरी भी हम आदत है ना, हाँ जब भी कोई स्टडी करती हूँ ना, बहुत हाँ पहले मुझे नोट बनाना है, हाँ तब भी मैंने जाके उस पर स्टडी करती हूँ।
वो आप भी, ओ माय गुडनेस, बीबी 13 को देखा आपने, इतना सारा नोट भी जब भी आपने वो जो कागज फ्लिप करती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून आता है। लेकिन लगता है कि मेरा नोटबुक एक पेज और दूसरा पेज टर्न कर रही हूँ। और हर चीज आपने इतना बारीकी से देखा और हम लोगों को इतना हेल्प किया। क्या है ना, ये लोग इतने सारा इट्स लाइक, अब हमको एक पिनविल में रख के गूगली दे दिया था। और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे ना। पता नहीं चला। अगर आपने बहुत बारीकी से देखा, उस पॉइंट को रखा और उस पॉइंट को क्लियर किया, तब we can sleep now. Yeah, exactly. शांति से See, हम सो सकती हूँ। yeah. हाँ, Yeah, go on. Sorry, I didn't mean to interrupt. नहीं अब बोलिए। बोलो सॉरी। नहीं, एग्जैक्टली, बिकॉज एक तो हमको ये था ना कि एक तो सिद्धार्थ शहनाज जितने प्यारे लोग हैं और उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, ऐसा लगा कि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ सीरियस जॉब। तो हम उसको लाइटली नहीं लेना चाहते थे कि हाँ ठीक है, ऐसा लगा, हाँ ठीक है। तो आई फील लाइक इनकी जर्नी को वो डेप्थ की जरूरत है, क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही खेला है, बहुत दिल से खेला है और बहुत खेला भी नहीं है, दिल से रहे हैं अंदर, है ना, घर के अंदर खेला भी नहीं है। आई थिंक they were reacting to the situations and in the best of their sensibilities. So it needed a lot more deliberation, it needed a lot more work, and so I think वो उतना तो डालना पड़ता ही है। I mean, their journey absolutely deserves this and more, उतना तो responsibility बनता है यार, because you're also representing them, तो थोड़ा उसमें you'll have to take that time to really understand them। ऐसी खड़े खड़े अपना ओपिनियन देने में क्या है, वो तो कोई भी देता है। तो आपके रिकॉर्डिंग से क्या हुआ, वो जो झमुदीन, वो जो पपलू ने जितने सारे स्टेटमेंट दी है ना हमारी सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि उनका उस टाइम पे बिक गया था। जैसे कि झमुरी बोला और पारस ने बोला कि अच्छा वो तो सिर्फ सिद्धार्थ की टाइम पास है, इसके लिए कोई रियल फीलिंग नहीं है। और जब झमुरी अच्छा मैंने तो वो तो भरोसा के लायक नहीं है, जो सिद्धार्थ की नहीं हो चुकी, वो हो सके वो किसी के और की होगी। अच्छा मैं तो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता, सिद्धार्थ भी नहीं ट्रस्ट। बहुत ज्यादा आज भी लड़ाई होती है ट्विटर पे। उन लोगों ने जितना डैमेज किया था, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सभी पे पर्दा डाला, सबको क्लैरिफिकेशन दिए। मुझे बहुत आपको ब्लेसिंग है। Thank you. You're so sweet. No. क्योंकि मैं ये रिसेंटली हुआ ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने जब एपिसोड देखा तब मुझे उन लोगों का स्टेटमेंट, खैर आप ना भूल जाते हो कि फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, सेकंड एपिसोड में क्या हुआ, क्योंकि वो लोग फर्स्ट एपिसोड में एक तरफा थे, सेकंड एपिसोड में उन्होंने डिफरेंट कुछ किया, हमको फीड किया है ना, और वो दिमाग में रह जाती थी। और हम उसको क्लैरिफिकेशन के लिए हम एपिसोड 1 पे नहीं जाते थे, क्योंकि इतना नहीं सोचते थे हम। लेकिन आप लोगों ने वो जो क्लैरिफिकेशन डे 1 से एकदम आखिरी तक वही सेम चीज आप लोगों ने बनाई रखी और हमको क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत ज्यादा क्लियर हुआ और हमारा दिमाग भी सही ठिकाना। यार, क्योंकि हमको नींद नहीं आती थी जब इनका कोई एपिसोड लाइव देखता है ना, कि ओ इनका फिर से इनकी बातें नहीं हो रही, इनका फिर से झगड़ा हो गया, तो हमारी नींद उड़ गई, है ना। फिर हम ऐसा हिंट्स देखते थे कि चैनल कोई प्रोमो काटेगा, कोई ट्वीट करेगा कि इनका पैचअप हो रहा है, लाइक इनकी हमारा दिल का तार उनसे जुड़ा हुआ था, इतने गंदे तरीके से, गंदा मतलब गंदा नहीं, इतना डीपली कि हमारा डे टू डे लाइफ भी इफेक्ट हो रहा था इनके वजह से, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, जैसा शहनाज बोलती है, इन अ पॉजिटिव वे। सो वैसा कुछ हो गया, बट नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत दिन से आप लोगों से, स्नेहा जी से, आपसे, आप लोगों को देखने की, आप लोगों को बातें करने, पता नहीं कैसे कहती है,
करने के लिए हाँ बहुत ज्यादा समस्या थी, लाइक मैनिफेस्टिंग बातें। मिलेंगे जरूर मिलेंगे, व्हाई नॉट। यूके में आप आए हो विजिटिंग के लिए, प्लीज मुझे बता देना। आप यूके में रहती हो? हाँ जी, ओके, लंदन या कहीं और? लंदन में हीथ्रो के पास रहती हूँ। हाँ हंसलो में? नहीं, हाँ 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 हाँ, कैसे बताओ? एयरपोर्ट के पास हंसलो ही है जहाँ पे सारे देसी होते हैं अपने लोग हाँ, होते हैं। जैसी जो हम हंसते ही रहती मैं आ चुकी हूँ अच्छा लंदन कई बार, मेरा भाई रहता है, और पहले वो सिटी में रहता था। अच्छा, तो हंसलो से पहले जैसे ही आप हीथ्रो पे ट्रेन लेते हो, पहले हंसलो का ही स्टेशन आता है। फिर उसके बाद थोड़ा अंदर जाओ, सिटी के अंदर जाओ तो उसका स्टॉप आता था। तो हाँ, अच्छा। हाँ, सो अब या जब भी बढ़िया। आपके भाई के घर में आओ ना, कहीं मेरे घर में भी रुक हाँ जाना। जरूर 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 जरूर, या हाँ, तो जी। मेरे को वो मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी कि आपने झमुरी का गूगल सर्च किया। अभी अमन वही कह रहा था कि लोग झमुरी को गूगल करते हैं कि झमुरी है क्या। वो भी बहुत न्यू था हमारे लिए, और अब हाँ तो जुड़ गया है। बैठ गया दिमाग में। हाँ। ऑल राइट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई नो आपका लाइक डिनर टाइम हो गया होगा शायद, या हाँ, मैं भी वो जाती हूँ। बेड पे जा चुकी है, अब मेरी बात सुनते ना वो सारे सब आ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, अंडरस्टैंड। हाँ, आपको आवाज दे रहे हैं। चलो मैं भी निकलती हूँ अमन। ठीक है, थैंक सईदा यू जी, आपसे बात सईदा करके जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक हाँ राधिका जी। हाँ थैंक यू, आप आते रहते हो आप लोग, हाँ, हमेशा आना अभी चाहिए। हम हमारा हाँ, फ्लो लाइफ प्लान नहीं होता है। अभी स्नेहा का काम आ गया तो वो नहीं आ पाई, लेकिन अभी हॉलीडेज है ना, न्यू ईयर तक हम ट्राई करेंगे कि आए, ऐसी फ्लो लाइव्स करें। हमारा थोड़ा डिकोडिंग भी रह गया है सेकेंड वीक का, तो हम वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे चलते चलते। ठीक है, ठीक अम, ठीक है, चलो। टेक केयर ठीक गाइस, है, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स अमन, बाय बाय बाय। राधिका जी, बाय सईदा जी। बाय अमन। सो होप सो आप सभी ने एंजॉय की होगी लाइव। राधिका जी थी, सिद्धि जी थी, शिल्पा जी थी, साइदा जी थी लाइव में, इस इंस्टा लाइव में, फ्लो लाइव में। अगर आपको पसंद आया फ्लो लाइव तो यूट्यूब पर मैं शेयर कर दूंगा, जिसका मिस हो गया है सुन लेना और कमेंट कर देना अगर आपको पसंद आया। तो हम ऐसे और लाइव करेंगे लेट नाइट। ओके, चलो रेस्ट कर लो, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू ऑल। जारा जी, नंदनी जी, भावना जी, अनीता जी, जो भी लोग सब लोग थे, थैंक यू। हेमा जी, मीनाक्षी जी, गुरुदेव जी, पूजा जी, आशा जी, हेमा जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय रंजना जी, बाय।